अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। लोगों ने बहुत दुख का इजहार भी किया, अम्मा आप ब्रेक पे क्यों जा रही हैं। लेकिन अम्मा ने ले ली एक छोटी सी मोटी सी ब्रेक। जी हाँ, एक हफ्ते की मोटी ब्रेक। किस तरह हुई? छोटी तो चल हो गई, मोटी किस तरह? चांद था मोटा सा और छोटा सा, और उसी मौके पे जिस तरह चांद निकला, अम्मा ने कहा ब्रेक। और मंडे को लास्ट वीक अम्मा नहीं आई, लेकिन आज अम्मा आ चुके हैं वापस। और आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक कहने। सबको बहुत ईद मुबारक। आज मैं तैयार हुई इसलिए क्योंकि मैंने आपके साथ ईद नहीं मनाई थी, तो आज मैं आपके साथ ईद मना रही और हूँ। कीकलियां डालूंगी, ऐसे डालो कैमरे को देखो। निकली दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे पाई दा, फिट्टे मुझे वाई दा। अच्छा एंड वाला part। अच्छा अक्सर कहते थे रोज़ा छुड़वा दिया चांद का, मैं नहीं चीज़ पे मानती होती थी, पर इस दफ़ा मुझे इतनी हैरानी हुई। चांद रात को मैं और हनी बाजार जा रहे हैं। हनी ने कहा अम्मा रोज़ा खोल के ना फौरन जाएंगे, राश नहीं होगा। हम रोज़ा खोल के निकले हैं, ले गड्डी हले इंज होई है, एडा मोटा चंद सामने। आज तक इतनी उम्र हो चली है मेरी, जब 29 का चांद होता था यही होता था। मौलवी कहते थे हम देख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं। अल्लाह तराजियां भी पढ़वा देते होंगे सी, चांद नजर आता होंदा सी। हाय मेरी अल्लाह, किस तरह इतना मोटा चांद सामने मेरे। सबने देख लिया, तभी तो ईद मुबारक शुरू हो गया ना बिल्कुल ही शाम में। तो मैं भी हैरान कि इतनी जल्दी ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक, सबने चांद को देख लिया उसी वक्त। हाय रोजा खोल दे नाल ही ला चांद भी लुकिया पिया सी कि रोजा खजूर मुझ बहुत में आना पड़ा। फटाफट चांद भी आ गया और मौलवी बेचारे रह गए पीछे अपने टेलीस्कोप समेत। पता नहीं मैं एक पोस्ट पढ़ता। अच्छा मैंने हैरानी हुई है नहीं, इन्ना ना मिसगाइड किया। एक बच्चा यूट्यूब ते कहता पिया सी कि ना चांद सतवाहा है। मैं सतवाहा कहनी ना, मतलब? सतवाहा बच्चा कमजोर हुंदा ना। अच्छा। कहते कच्चा चांद है तो ना बहुत ही कच्चा है और ये बहुत मुश्किल है नजर आना। अच्छा। तो इसलिए ना अब ईद था जो है था तो बारीक सा ही था, मोटा नहीं था, बट नजर बहुत क्लियर आ रहा था। नहीं इन्ना क्लियर हाँ। जेड़ा हुंदा सी ना चांद उन्नतियां दा, इन्ना क बरीक हुंदा सी कि ਉਹ बहुत बरीक, ਉਹਨੂੰ देखना नहीं है। ते ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ एडा मोटा है। हाँ, और बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर था ना आसमान, तो सामने चांद दिख गया। हाँ नहीं तो शादी में घूम रहे, शादी कहनी पड़ी सॉरी, बाजार में घूम रहे थे, पता नहीं चलता। फोन करके पूछना चांद नजर आया कि नहीं चांद। ये तो किसी से पूछने पूछाने का मौका नहीं मिला, चांद नजर आ गया। खैर आप सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज है ईद का 7वां दिन, और कल आप जब शो देखेंगे होगा ईद का 8वां दिन, और फिर हमारी ईद खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे शो दोनों आ गए ना। व्हाट्स द फोर वरना भी आ गया और अम्मा टीवी और मैं भी आ गया। अच्छा हम ईद की बात करते हैं, व्हाट्स द फोर वरना की ईद इतनी ईद जैसे लगी नहीं मुझे इस दफा। क्यों लगी? तो लगनी चाहिए थी। क्यों? हाय माँ सदके मेरी बच्ची सबीन, हाय हनी शीर खुरमा इतना मजेदार, उन्हें मटके च शीर खुरमा बढ़िया पिया स्पेशल। लव यू बिग हार्ट्स। हाय सबीन कहती अम्मा मैंने अपने हाथों से मोमिन के लिए बनाया। अच्छा मुझे लग रहा है मैंने पहले भी खाया था बीच में 1-2 साल पहले। अगले दिन भेजा किसी ने। हाँ भेजा था, लेकिन ये वाला बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। अरे शीर खुरमा बेसिकली मुझे पता चला सेवियां और खीर को मिक्स कर दो, और नहीं ऐसे तो हमें सेवियां बहुत मजे का था। खीर नहीं, दूध जो भी पगले सेवियों को ना दूध में डाल के पकाते हैं ना। तो तू वो जब गाढ़ा दूध, तुझे वो खीर लग रही थी, वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता ना, और ठंडा करके तो वेरी यमी, बहुत मजे का था। लव यू सबीन। खैर मैं आपसे पूछना चाहता ईद, हमें थोड़ी लगा ईद थोड़ी जरा ना जैसे उम्र बड़ी हो रही है, आप तो ज्यादा बड़ी हो गई है, तो ईद बिल्कुल ही आपको ना तू ना मैं दफा नहीं करते कोमो कमा के मेरी उम्र से आ ही जाना किसी ना किसी बारे में। क्या बात हुई थी? हम रास्ते में जा रहे थे, पता नहीं आप, मैंने कहा जिंदा है अभी वो, पता कौन था, कोई टीचर था, कौन था आपका, पता नहीं कोई चीज थी, मतलब याद दिया रहा, बड़ी मजे की बात थी, है ना? अच्छा ये मजे की बात तो मैंने नहीं याद केड़ी। अच्छा मेरी छुट्टियां थी ना, तो मैं ना खूब एंड के ना ईद के दिन होते ना, ईद के दिन का मेरा कोई लिंक लेकर नहीं था ना। मैं ईद को कपड़े नहीं पहनती हूँ ना कुछ भी, मैं ईद को तैयार वगैरह कुछ नहीं होती। पर ईद से पहले जो दिन होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि मैंने बाजारों में ही रहना है, मुझे वहीं चारपाई डाल दो, मैंने घर नहीं आना। मुझे इतनी अच्छे लगते हैं बाजार, एंड तक देर तक खुले, सारे रोन के, उसके बाद ऐसी उदासी सारी छा गई थी इसका हिसाब नहीं। तो मैं बहुत एंजॉय, मेरी छुट्टियां भी थी और ईद के दिन भी थे, मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा मेरी ना बिल बोर्ड ना मैं बहुत रिसर्च की थी। अच्छा लो जी इंज बिल बोर्ड सी ते वो ते ना बिल बोर्ड दे के
ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ किसी ब्रांड का नाम ही लिया जाएगा ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ मुंडा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ नहीं सब ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ अच्छा और 2-3 ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ स्टार्ट है बात होती हानिया अमीर की एक पोस्ट हाँ यार वाली तो गल बाद चो आएगी पहले दूसरी ईद की गल वे अच्छा वैसे कहते हैं कि दोज़खें ना औरतों से ज़्यादा भरी होंगी कि औरतें मुनाफिक चुगली करती ये करती वो करती मर्द फरिश्ते होते हैं सारा कुछ होते हैं मर्दों की तारीफें थी सारा कुछ कर लिया जेडे बिल बोर्ड से ना ईद के कपड़ियां लैके उतों लगा नखत्यो कि मर्द जेडे ने वो मुनाफिक क्यों वो ज़्यादा दोज़ख च होंगे हाय जब ईद की होती हैं कुड़ियाँ चूड़ियां पाइया दिलों च खुशी है दुपट्टा उत्ते छिड़दी भी दुपट्टा वो चूड़ियां उत्ते डिगदी कहती आओ ईद मनाए आओ सखी गाना गाए इंजन गाना गांदियां होंदियां ते भैन जी हुण मुंडे ने ईद दे कपड़े ए आह सी ते शहरयार मेरा बस वो कहंदा मैं तेरे ते थुकना थाने कहंदा मैं तेरे ते नहीं दोनों कोल खड़े जो तक्कन नहीं दे ए खाली वो नहीं वो कहंदा मैं मेरी पीठ तेरे वाल कहंदा मेरी एक पीठ तेरे वाल एक पीठ तेरे वाल फिर अगे फिर किसी होर कंपनी दा आई ऐड ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ है एक होता है एक ਹਾਂ ਇਹ brand ਥੋੜਾ का ਚਲੋ ਸੋਨਾ थोड़ा जिना मुस्कुरा दो एडी फटकारा लाता ना पाओ दोनों दो लड़के दोनों एडो में खड़े हैं उन्होंने का एक दूसरे ने शहरयार दा तो ओदा लिंक नहीं सीगा वो लगे एक दूसरे को जानते नहीं है अगर यही तस्वीरें लड़कों की थोड़ा मुस्कुरा गई की जाना से एक जो भी उनका एक विजन होता है ब्रांड का वो किस तरह का चाहते हैं कैंपेन हाँ ये थोड़ा सीरियस थोड़ा इंटेंस था थोड़ा बहुत इंटेंस थी तो फिर उस बाद देखो जरा ऐड जिन्हें ऐड बनाई है जिन्हें ऐड बनाई ली है हानिया बची सारी दुनिया ने पता ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲਕੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਮੀ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸ਼ੈਂਪੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈਣਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ असली वालों वाली ले लेंगे तो केड़ी गल सी की मतलब से वो नकली वाल वाली लेंगे आजकल वो ना मैं सोच रहा था बहुत पहले था ना कि एक्टर का पता चलता था कि असल में किस तरह दिखते हैं क्या करते हैं अब तो इन सब से पता होता है किसके बाल क्या है कलर क्या है मैं कहता शॉर्ट बाल तो काले स्याह वालों दी लंबी एडी ये बदलना चाहिए जो बहुत बिल्कुल काले नकली से बाल होते हैं ना साफ पता चलता है कि कंप्यूटर वो से तो बनाया साफ पता ही चलता कि कंप्यूटर ना बनाए अपने फुल लंबे हैं जिस दुपट्टा हुंदा काला दुपट्टा कर लो ते ओ कर लो सारा सेम ही हुंदा है मैं अपने सलमान की गल करना अब अच्छा ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म भी आई आई लव जो फ्लॉप हो गई फ्लॉप हो गई मेरे सलमान की फिल्म है मैंने अपने सलमान वास्ते मैं कितने लगा सलमान खान मैंने इन्ना दुख होया सलमान खान चाहे दुनिया गल्लां करदी भी मुझे ना कुछ दिन पहले तू तस्वीर दिखाई थी सलमान खान कहता बुढ़ा लगदा मेरा हाई मां सदके पता मेरे सलमान खान बेचारा क्यों सारी उत्ते दुर्घटना पई पहले का सब तो वड्डी हुंदा ना मोटापा जेहड़ा हुंदा ओहदा भी बंदा थोड़ा बड़ा लगदा अब शाहरुख और आमिर खान दोनों पतले हैं शाहरुख तो बिल्कुल हां जेहड़ा सलमान खान भला की होया खनीए दी हड्डी कुछ पीछे मसला होया सी उसने बेड रेस्ट भी करना पिया अच्छा एक जवान बंदा अगर बेड रेस्ट करे वो मोटा हो जाए फिर क्या जाए कि एडी उम्र का बंदा है एडी उम्र के बंदे ने पतले होने वास्ते बहुत चाहिए है बड़ा सलमान खान कितनी अजीब बात मैं हमेशा हैरान था सोच के कि सलमान खान दिमाग में सलमान खान मैं 20 बार कहा सलमान खान ते मैं सिक्को जिड्डियां पर है बच्चा कहता थोड़ा सा अम्मा अजीब लगता है कि आपको घंटा बड़ा है अम्मा कहते अम्मा बावली अम्मा को संभाल लो अम्मा को पकड़ो तो वो देखो ना बिग बॉस ही होस्ट करता है मतलब कितनी सी अजीब बात हो जाता है कि अम्मा से बड़ा इंसान मतलब अच्छा तेरा मां जाए मैं तो बड़ा तो वो आप अब्बू ही बनते हैं हर जगह अच्छा वो तो हीरो मैं सलमान खान मनी हीरो अच्छा विआह भी नहीं कराया अब्बू बन जावे अच्छा सलमान खान का कम बेचारा फिर उस तो मोटा हो गया बेड रेस्ट करना चंगा वाला बंदा मोटा हो जाता फिर नहीं पता कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹ ਚ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਵੀ ਹੈ 2012 ਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਚ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अच्छा ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ उम्र भी तो हो गई नींद ना ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਠਾਨ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਾ ਉਹਨੇ
उम्र वाली गल अच्छा, कितों एक तो ना उम्र के साथ लोग पता ना छोटे शाहरुख खान ते आमिर खान वाच ही नहीं गए शाहरुख खान ਡਾ ਕਟੀਲਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੋਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ इंटरेस्ट नहीं रहा किसी भी चीज कुछ करो जो फलाना बस अपनी जिंदगी गड्डी कड़ी चल रहे हैं और पता नहीं एक ना चीज होती है कि जब बंदा उम्र होता है ना बड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं वो चौड़ा हो जाता है छोटा हो जाता है पता नहीं क्यों मैं नोट किया बहुत लोगों का अच्छा अच्छा जेडे नहीं ना मैं तो आता शाहरुख से देख अच्छा कुछ लोग नहीं ज्यादा लोग हो जाते हैं पता नहीं हो जाता वो होते हैं ना जो पहले थोड़े मोटे होते हैं ना उनको फर्क पड़ता है सलमान खान हाइट पता थोड़ी छोटी सलमान खान दी हाँ भला क्या होता है हड्डियां की शेप भी पता की गल ਮਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਭਾਂਚਾ ਦਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਤੀਲਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਲਾ ਸੀ ਨਾ ਤਿਲ ਚੂਈ ਲਾ ਚੂਈ ਆਈ ਕਿਉਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੂਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਸ਼ਾ का कितना मोटा हो गया फिर वो चीज जाके आगे वो जो किया होता है ना फिर आगे कहीं ना कहीं जाके वो फैक्ट होता है सलमान का केड़े अर्थे का पता नहीं कि गुत्थे आ जाए रिछ लगता है तो वो चीज हो गई है अच्छा लेकिन सलमान खान की फिल्म हुई फ्लॉप वो भी टेंशन में अब शाहरुख खान की फिल्में हिट हुई हैं वो भी टेंशन में कि आगे अब क्या करना है कि मतलब कि बहुत ही अजीब सा वक्त है बॉलीवुड में टेंशन का शाहरुख खान फिल्म ना करे इन्ना पैसा कमा लिया इन्नी इज्जत इन्नी शोहरत हूँ कवे गुड बाय बस हूँ इतनी इज्जत हैगी है इतनी दिमाग की टेंशन भी बचेगा कि मेरी फिल्म आएगी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी आप ही गुड बाय कह देते भी मेरा बच्चा आएगा तो तेरा तो बच्चा भी जवान है मेरे सल्लू का बच्चा भी नहीं है मेरा सल्लू का बच्चा भी आ गया इंडस्ट्री में LOVE यापा एडे बड़े मुंह LOVE खुशी को तो हर कोई पसंद करता नहीं बेचारी को खुशी बच्ची मैं अच्छा समझ गए इंस्टा ते ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਸਿਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ करदी अम्मा वो कहती है बहुत सर्जरियाँ कराएंगे खुद वो मानती भी है। अच्छा खुशी को कोई पसंद नहीं करता, मैंने नोट किया है, हर कोई कहता है कि इसको मतलब कि ना वरना हर कोई किसी न किसी कहता है नहीं अच्छी है, इसको हर कहता है कि बस। अब जो ना दानिया फिल्म आई थी वो सैफ खान के बेटे की, उसके बाद भी हमने नहीं की ना थोड़ी सी, वो भी आई थी, उसमें भी इब्राहिम को लोग कहते चलो ठीक है ग्रूम हो जाएगा बेहतर हो जाएगा एक्टिंग सीख जाएगा, खुशी घर बैठे खुशी घर बैठे देखो खुशी आंदे सार एक आमिर खान के बच्चे ना फिल्म हो गई ते एक ओदी सैफ के बच्चे ना फिल्म हो गई। और अभी तो बोने गया मैं मॉम 2 बना रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, खुशी केड़ी लई मॉम सज्जल की फिल्म थी मॉम के लिए के खुशी लेके ओए मेरे अल्लाह या अल्लाह मियां खुशी ने कोई प्यार करने वाला मिल जाए, खुशी ने ब्याह करा के अफगानिस्तान ले जाए ओते पे वीजा लगदा क्या मतलब खुशी किते जावेगी किते ब्याह करा के ते भाई के मैं तने फिल्मां दे काम नहीं करांदे आपको तो जानवी में उस जजीरे ते चल जाए जिते पासपोर्ट वगैरह कुछ वापसी का रास्ता नहीं है, खुशी होते अपने बंदे ना एंजॉय अच्छा आपको तो जानवी में से पसंद नहीं थी? जानवी मैंने पसंद नहीं, जानवी मैंने माफ कर दी बेटा, मैंने माफ कर दी, मैं तेरे खिलाफ थी, पर जो तेरी भैन आई मेरा गचिया खरगोशिया घर बैठा मैं मैं तेरे खिलाफ थी, खरगोश वास्ते नहीं आन दिया तो हुण बेटा तू बहुत प्यारी सी, आई लव यू तो सॉरी मैं तेरे खिलाफ थी, तेरी जेडी भैन है ना खरगोश ने कुत्ता तो दूसरा मैं सारे मैंने इंडिया तो भड़का के मैं पाकिस्तान जाना चाहती पई मैं पाकिस्तानी चैनल वाले तो बहुत गुस्सा है खुदा वास्ता माफ कर दो, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का असर देख लिया जे की होया है। आज तो 100 साल पहले मेरे अब्बा जैसे 101 लोग थे जो समझते थे सिनेमा एक वल्गर वाहियात गुनाह वाली चीज है, इतने सिनेमा थे जिसका कोई हिसाब नहीं। ते दसो जेड़ा अजकल का जमाना है जिथे तरक्की हो गई उत्थे की होना चाहिए, उत्थे सिनेमे बंद होंदे ने, क्यों होंदे ने? इंडस्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। हुण खुदा दा वास्ता साडे टीवी का एक नां सी, टीवी नु खुदा दा वास्ता बर्बाद करने की कोशिश ना करो। अच्छा टीवी को लेके आप टीवी को लेके सेल भाई को 8 साल हो जाने फोत हुए को 7.5 साल हो गए सेल भाई को। सेल भाई आंटी अल्लाह बताती है कि सेल भाई इन्ना दुखी नहीं कहते सी साडे ड्रामे ने, सारा इंडिया का कल्चर ड्रामे च लियान दे ने। सेल भाई असली लवन जल्दी चुके अल्लाह ने कहा जिंदा रहेगा बच्चा अगे जाएगा ते जो हाल होन दिया। दसो साडे ड्रामे का की असर करता है? 7 बजे वाला ड्रामा, 8 बजे वाला 9 बजे वाला ड्रामा,
हर ड्रामे में आगे मिसाल देने के लिए किसी खतरनाक थी, मैं कहती सी इंडिया की कोमनिका खतरनाक चालबाज औरत सी। लो जी साडे हर ड्रामे की कोमनिका गई, कोमनिका दिखा दी थी, ਉਹਦੇ बाद दुखी ने सुखी ने फोतगी हो गई है। ਲੈ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ बेवा हो गई, खुश हो गई, मेकअप फुल कितने किसी चीज का पूरे का पूरा इंडिया का जो कल्चर जो ड्रामों में वो दिखाते थे सारे का सारा हमारे ड्रामों में अच्छा, मैं थोड़ी सी बेड़ा गर्क करता, ड्रामे का खाना खराब करता, ड्रामे पैड़े तो पैड़े। एक वक्त था हमारे ड्रामे कहाँ पे थे, एक चैनल था PTV, एक चैनल 8 बजे का ड्रामा। उस वक्त के जो ड्रामे है किसे ड्रामे का ना लो तो मैं एक सीन दस देवांगी कि की ड्रामा सी, किड्डा पुराना ड्रामा सी संडरीला ना पूरा मैं ना जाता पाया सभा मीसो ते ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ था पूरा। जब फिर टेलीफिल्म टैप नहीं ਹੁੰਦੀ, पूरा लॉन्ग प्ले ਹੁੰਦੇ ਸੀ, लॉन्ग प्ले सी। फिर ऐसी फमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की जवानी, 101 ड्रामे, पुराने ड्रामों की बात कर रही हूँ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਡਰਾਮਿਆਂ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਐਡੀ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚੰਨ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ बैठे फोन ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक वक्त में बात सोच के रखता था हाय फोन ते शक्ल ड्रामे का नाश का पट्टा ले। तो ड्रामे की बात मैं ये भी करना चाह रहा हूँ, जरा चैनल वाइज जाके स्लॉट्स की बात भी करना चाह रहा हूँ मैं कि एयरवाइक की अभी पता नहीं क्या हो रहा आजकल। पहले इनका 10 तक ड्रामा लॉन्च हुआ जो कहीं न कहीं मुझे लगा था 9 बजे टाइप का ड्रामा लग रहा था। फिर ऐ दिल ड्रामा आया, अब इनका परवरिश ड्रामा आ रहा है जो मंडे ट्यूजडे लगेगा, समर जाफरी और आयना आसिफ का, जो पहले मायरी में बड़े दोनों को लोगों ने पसंद किया, और वो भी 8 बजे का स्लॉट है। मतलब परवरिश ड्रामे ने मैंने इतना कुछ तोड़िया हकीकी मैच मेरी नींद उड़ गई। बहुत अपसेट है, पता नहीं क्यों। छोटे जिन्ने बच्चे लेके तुसी 8 बजे वाला ड्रामा, पीर का दिन जो होता था ना, पीर के दिन हमेशा ग्रैंड ड्रामे, कभी मुझे प्यार हुआ था हाय ऐश के जुनून दोस्तों मेरा दिन ही लंघने सी, ऐश के जुनून बाद ड्रामा नहीं आता पाया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਡਿੱਗੀ ਬੈਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ 2 बच्चे आन डे पीरवाल दिन। अब मैं बच्चे से इशू नहीं है, मैं बस ये कह रही कि मतलब कि 8 बजे जरा एक प्राइम टाइम स्लॉट है। अच्छा, हालांकि आईना के अमर ड्रामे से रहे सारे हिट हैं, बच्ची मैं छोटी बच्ची करके मैं उन बड़ी बच्ची दे तौर पे बच्चे यहाँ बच्चे बने हुए हैं, मतलब यंग बच्चे हैं, यंग बच्ची बहुत छोटी है, ऐना सब बच्ची बहुत छोटी है। और मैं कहती हाँ साढ़े जिया बहादुर होंदी सी, जिया बहादुर फिल्मां 'ਚ काम करदी सी, ते ओहदा वही इमेज रह गया, 2 गुत्तां कीतियां होणियां, ना मेकअप हुंदा सी ना कुछ हुंदा सी, सिंपल जी गुड्डी, मतलब ज्यादातर रोल ओहदे इंज होंदे सी, ਉਹਨੇ मेकअप कुछ कीता सी, 2 गुत्तां कीतियां सी, ਉਹ जिया बहादुर ਇਹ रोल ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੱਚੀ ਐ ਨਾ तो राजे दी बच्ची है, ਵਿਆਹ कर देंगे। मैं सोचता कि एयरवाइक के जो तीनों ड्रामे 8 बजे की, तीनों की कास्टों को जोड़ देना, फिर जाके कोई बनता है एक 8 बजे का ड्रामा कि वहाँ पे सुहाई है, यहाँ पे चलो अजान समी खान है, अली रजा वहाँ से इकट्ठे सब जोड़ के, मतलब बहुत ही जरा वीक सा ये एक लाइनअप है एयरवाइक का। और बाकी जियो का भी मैशर भी बिखरा सा है, मस्त पलंग भी। मैं तो अपना कहीं छुट्टियों पे चले जाऊँ, मैं बहुत ही अपसेट ड्रामों से, जजीरे पे चले जाऊँ, उसे मेरा भी पासपोर्ट गवा जाए, जो सारे खत्म हो जाए ड्रामे, अच्छे ड्रामे। आगे कौन सी बहुत आपको लग रहा है एक्साइटिंग आ रही है खेप? तो मैं चाहता 6 महीने तक रहेगा ना, 6 महीने छुट्टियां कर लूंगा। आगे मुझे वही ना, अब मुझे दुख असल में हो रहा है कि पहले जो था एक सर्कल चल रहा था, अब लग रहा है अच्छे अदा करते हैं सब, कहाँ चल जाते हैं, एक ड्रामा करके बिलाल अब्बास कहाँ पे हैं, दुरे फिशा का ड्रामा आ रहा है वहाँ पे, अहमद, मतलब सब लोग बहुत है, जरा लग रहा है। और दुख की बात ये भी है अम्मा, अब अच्छे एक्टर अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं, बट पता नहीं वो चलेंगे नहीं चलेंगे। अब जो फरार ड्रामा कितनी बड़ी कास्ट है उसकी देखा जाए तो, बट वो इतना खास नहीं चला। फरार ड्रामे की कास्ट अच्छी है, सारा कुछ है, उसकी कहानी मैंने बताया कि बहुत वो कहानी इस तरह की है कि एक कहानी को लेकर ड्रामा बनना चाहिए था। एक कहानी में एक वक्त में 4 मुख्तलिफ लोग हैं, चारों की फरार की कहानी है। इस बग्गी का दुख रोए, बेबी एलिफेंट का दुख, मैं बेबी फ्रेंड के लिए मैं दुखी होती थी, उससे हर किसी कहानी बेबी फ्रेंड में दुखी है। मैं ना फिल्मों को लेकर बड़ा अच्छा मैं प्रेडिक्शन दे तो हिट होगी फ्लॉप होगी, पर ड्रामों का इतना एक अंधा जुआ बन चुका है कि मतलब नए बच्चे लड़के लड़कियां अब
सारे रमजान ड्रामे 1 पे कौन सा रहा जो वैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, आपको याद होगा कि जियो का विद अली अंसारी और लाइबा। अभी नए लोग जो है ना 9 बजे के स्टार्स हैं, ये कहने की ज्यादा उभर के ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब ड्रामा आना है जो मैं मंटू नहीं हूँ, इतनी बड़ी कास्ट है, हुमायूं सईद, सजल अली, सनम सईद, अजान सईद, इतने बड़े कास्ट, डायरेक्टर, राइटर, पता नहीं आगे ड्रामा उसको व्यूज आती हैं, लोग पसंद करते हैं नहीं करते। कि इतना अब एक खतरनाक सा वक्त हो चुका है ना कि नए लोग जो है ना बिल्कुल वो उनका ड्रामा एकदम चल। अब जुड़वा ड्रामा आयन आसिफ का 9 बजे का ड्रामा हम टीवी का, वो इतने व्यूज आ रहे हैं, जबकि सज्जल अली दिलवाली गली में हम टीवी पे जो कहने के लिए प्लेस किया था जिसको, वो थोड़ा मतलब कि व्यूज का बहुत अजीब गेम होगी भी, क्या रेटिंग ले रहा है क्या हो रहा है, ये जरा सैड सा वक्त है। खैर मैं थोड़ी देर चैनल की बात करता, जियो का भी मैसेज इतना अच्छा नहीं लग रहा आपको, मन मसलम कि आपको बिल्कुल ही स्टूपिड सा लगता है ना कि नहीं? जियो मैं माफ़ कर दो, मैं तार तो बहुत नाराज में होगा, तुसी की मुसीबत वाले कूड़ा ड्रामे, मैं सारे चैनल को नाराज हो गई। अच्छा, हम टीवी के ड्रामे भी आ रहे हाँ हैं। टीवी का एक अदा ड्रामा चंगा ना, सारे 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 चैनल दुखी करने हाँ हैं। सभी मतलब कि कोई लेट्स होप आगे कुछ मजेदार कंटेंट आए। खैर इसी सैड नोट पे पहले आप चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी नोट पे शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल दिल वाली गली में के साथ, जो ईद के मौके पर हो गया खत्म। तो इसका एंड अम्मा कैसा रहा? इसका एंड जैसा भी रहा, इस ड्रामे को मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिसने हम दोनों के दरमियान नफरतें फैलाने की कोशिश की। हे अल्लाह, ए ड्रामा यूट्यूब पे थंबनेल आना चाहिए। दरार पड़ गई। हाय जे मेरा बेटा ना होता तैं लगने सी क्रश और जोड़ियां टूट गई, ते मेरा पुत्र ना होता जोड़ी टूट जानी सी। ओए मेरे अल्लाह, मेरे बेटे ने लेके इस ड्रामे को, भाई नहीं अम्मा ऐसे, अम्मा आप गलत फलाना, वो मेरी क्लास ली, वो मेरी क्लास ली कि मैं कहा जा मैं शो ही नहीं करना, इन्होंने गुस्सा चढ़ाया ना मैंने। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि जब दिल वाली गली में की बात हुई थी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, तो बहुत से कमेंट्स आए थे कि अम्मा आप गलत जा रही हैं, अम्मा ओल्ड स्कूल है, अम्मा ड्रामे का मतलब समझ नहीं पा रही, अम्मा बहुत गलत जा रही हैं, और भरपूर कमेंट्स आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्रामा देख नहीं रहा था, मैंने कहा अम्मा शायद बिल्कुल जरा अम्मा आनी सी, अम्मा देखदी नहीं पाई सी, अम्मा बस कहती पई सी हाँ कन्ना च उड़ जुड़ दी आवाज आती पई। इस ड्रामे को मैं पूरा प्रॉपर फर्स्ट एपिसोड से एंड तक पूरा मैंने कमेंट्स पढ़ के ऐसा मुझे लग रहा था कि अम्मा पुराने जमाने की सोच लेके आ रही हैं। अच्छा लोगों ने कहता पुराने जमाने सोच, क्योंकि उसमें ना बाद लोग जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो नए भी हैं पुराने नहीं है, वो जेड़े पुराने नहीं सी गए, तू ते पुराना सी, तेन ते पता सी अपनी मां दा, तेरी मां किड्डी जटनी सी। मैं भैन मेरी मां ने ते मेरिया चाचिया ने भैन बहुत जुल्म सितम सहे, ਜਦੋਂ आई साड़ी वारी और जंजीरें टूट गई। असी एक बराबरी के हकूक पे मैंने अपने मियाँ के साथ जिंदगी गुजारी है, अगर मैंने बराबरी के हकूक पे गुजारी है तो फिर दसो मैं किसा ओल्ड स्कूल सी मेरी माँ, ओल्ड स्कूल सी मेरी चाची, वो बेचारियां सी, मैं कितों ओल्ड स्कूल हो गई। मैं जो भी एक बात अगर कहती हूँ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, अगर वो एक बात होती है तो चीनी के लिए वो वाली बात कल चली जाएगी। मैं वो बात करती हूँ जो सही है, मुआशरे में जो 4 लोग अगर देखें उनमें से 2 तो मेरी बात पे अमल करके, बाकी जो मुझे मिलते हैं फैन वो यही कहते हैं कि अम्मा प्लीज आप इस तरह की बातें किया करें, उनसे हमें सीखने को मिलता है ये वो सारा कुछ। तो मैं ना बच्चों वास्ते दसा ना कुछ इन्नी अच्छी मेरी गल सी जिहड़ा मैं मैसेज देना सी, लै मेरे पुत्तर ने मैंने मैसेज नहीं देन दिता, एडा तू मत दूर हो गया बगैर ता कहंदा खबरदार तेरा जेड़ा मैसेज है। अम्मा कहती मैंने देना मैसेज, मैंने कहा ऑलरेडी आप पे थी तोहमतें लग रही हैं, आपका मैसेज भी थोड़ा गलत जाएगा। कहंदा तेरा मैसेज जेड़ा मिट्टी दा तेल आग फलाना, ते मेरे इतना खूबसूरत मैसेज थी कि जरा था आपको दे दो आज के मौके पे, बिकॉज़ लास्ट में तो लोगों ने बड़ा प्यार भेजा आपको, बहुत से कमेंट्स आए, लोगों ने कहा कि अम्मा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बल्कि सारे के सारी सुनामी कमेंट्स की। अब तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि डीजू जो है वो बहुत ही रेड फ्लैग, प्रॉब्लमैटिक, गलत, सेल्फिश, करप्ट, और अम्मा को बिल्कुल आप कह रहे हैं लोगों के सामने वादा कर, पहले अल्लाह मियां से वादा कर, फिर लोगों के सामने वादा कर, मेरी कोई भी सब करें वादा, आप लोग भी करें जिन्होंने कमेंट किए थे। हां प्लीज ओ करो ना करो, वो चक्कर ही नवे हुंदे ने, तू तो अपने पैरों से मिट्टी ना छड़ियागा। वादा कर कि जो चीज मैं कहूंगी तुझे गलत लगे सही लगे, तू तकिया आगे मुंह के आगे ऐसे रख ले, ताकि लोगों को पता चले ये इस चीज में शामिल नहीं है, ए गुनाह की जिम्मेदार मैं आप पे खुद मां, तू विच ना आया कर। मैं जो मैं बात ऐसे कहती हूँ कहा कर। अच्छा अब इस मौके पर मैसेज भी दे दो, आप देना चाह रही हो अगर तो। मेरा मैसेज, हाँ मेरा मैसेज ये था कि ना आप लोग बच्चों, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो उसमें अपने माँ बाप को नहीं डालना चाहिए। ये वाली बात मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ।
मेरे अब्बा फैमिली के सबसे बड़े थे। और जो एक बात है, सेंसिटिव बात है, कि दौलत को सलाम होता है, कि दुनिया में भी पैसों से रिश्ते होते हैं। अगर जो बड़ा भी होता है ना, पैसे बेचारे के पास नहीं है तो उसको छोटे का मेरे अब्बा एक बड़े, एक मेरे अब्बा अमीर। मेरी चच्ची बेचारी बेवा भी थी, ठीक है। अब मेरी एक शुरू में एक लड़ाई हुई तो अब्बा ने आके सारा कुछ इस तरह किया। उसके चच्ची बाद तो आपकी सास थी ना? चच्ची मेरी सास थी। हाँ। तो ना काफ़ी दिनों तक ना चच्ची का मूड ख़राब रहा था। वो बात मैंने ऐसी पल्ले बांधी, उसके बाद कुछ भी हो गया मैंने अपने घर वालों को उस चीज़ में शामिल नहीं किया। क्योंकि बच्चों, जब घर वाले आपकी कोई बात होती है ना, घर वाले आते हैं, वो करवा के चले जाते हैं, रहना फिर आपने वहाँ पे होता है। फिर इसलिए आप घर वालों को शामिल ना करें, खुद ही उस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आपका तरीका हो उस तरीके से कर लें, क्योंकि मेरा अपना तरीका है, मेरा तरीका है, उससे आप एग्री करें ना करें। मेरी नंद भी एग्री नहीं कर दी। मेरी नंद कहती कोस्टरी ना चुकदी है ना बिकदी है। पर मेरी अपनी ये सोच है कि बड़ों से माफ़ी मांगने में मुझे कोई आर नहीं है। छोटों से नहीं, बड़ों से मैं भरी महफिल में माफ़ी मांग लूँगी। तो मेरा यही था कि अगर मुझे होता था तो मैं चच्ची से सॉरी कर लेती थी। सॉरी इंग्लिश वाली सॉरी नहीं, बाद बैठ के पूरा बस सॉरी नहीं करती, बात है बहुत। चलिए, यहाँ पे आप बड़े मैसेज दे रही हो कि ड्रामा भी कहीं ना कहीं शादीशुदा कपल्स के लिए था। हाँ। आपसे एक और बात पूछता हूँ मैं कि जो मियाँ बीवी होते हैं, कहते हैं दूसरे के सारे दुख सुख सब कुछ आपस में आप डिस्कस करते हो, क्या दोनों को कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल, मतलब एक एक बात बतानी चाहिए कि नहीं? ये बड़ा नहीं, एक बात बताता भी कोई नहीं है। ये बात झूठ है। फायदा क्या इस बॉन्ड का? कहीं ना कहीं बॉन्ड है ना कि आप सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। लड़कियां निगौड़ मारी अपनी जो माँ बाप बहन भाई की बातें होती है ना, वो छुपा जाती हैं हमें यहाँ से। अच्छा, बताती तो वो कोई भी नहीं बताता ये वाली बात। और जो बता दे फिर ताने पड़ते हैं। बताता ही नहीं कोई। अच्छा, पता नहीं केड़ा अजीम कोई रजिया सुल्ताना केड़ी होगी। मेरे दिमाग में तो जब एक बॉन्ड है मियाँ बीवी का, इसी तरह खामन भी जो होते हैं ना, उन्हें भी पता होता है कि केड़ी बात है कि जेड़ी अपने माँ प्यो भैन भरावां दी कि बीवी नूं नहीं दसनी, वो भी नहीं बताते। खाली एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से ये वाली मतलब गेमें चल रही वहाँ पे। जी, गेमें चल रही हैं। गेमें जिंदगी के साथ साथ है एंड तक। जी, हाँ, सैड। खैर, आप बात करो भाई, दिल वाली गली में खुल के जो बोलना है बोलो। अवाम आपके साथ है, आपकी बात सुनना चाहती है। साथ हुई ते चल अम्मा बोल, ते मैं तां इनका दसना अवाम मेरे नाल हुंदी या ना हुंदी। तू अज कहंदा है ना कहंदा, या तो शो नहीं करना या हम अपनी दिल की गल। अच्छा, बहुत तो दिल की बात आपकी। लो जी, इसमें जो बच्ची डीजू का करैक्टर था ना, वो अब था राइटर का। इसमें सज्जल का करैक्टर, बीच में सज्जल वाली की बात नहीं, ये तो राइटर ने कहा भी था कि राइटर ने उसका करैक्टर खुद गर्ज लिखा है। अब राइटर को खुद पता नहीं चला कि उसका करैक्टर। अब इसमें बच्चा जो मीजू था, डीजू और मूजी अच्छा मूजी भैया। अब जो डीजू थी, मूजी ना, हाँ शुक्र अल्लाह, मूजी से सिवाय मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलवाने कुछ नहीं सी रह गया जो डीजू ने नहीं करवाया। डीजू कहती साइकिल चला ते मैं नोट सिट्टा ते तू दंदा ना फड़े तो फिर मैं खुश होवांगी। डीजू भैनों खुश होने वाली कोई नहीं सी। दसो शादी मोहब्बत करके बच्ची ने पहले दिन तो जेड़ा अपनी शादी का दिन, जो शादी के शुरू का वीक होता है, अल्लाह वो जो शुरू के दिन होते हैं वो दिन कभी नहीं आने। दिन तो वैसे कोई भी कभी नहीं आते, पर वो जो दिन मीजू ने ओदा भी बेड़ा गर्क कर दिता। उसके बाद अब मैं राइटर से कहना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए पूरे मुआशरे में गंद फैला दिया। अल्लाह मेरी तौबा, किस तरह तुसी यह चीज दिखाई। तो राइटर ने दसिया कि फैमिनिस्ट ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ने ना ਉਹ खुशी ना पागल होके जे देगा चढ़ा लैन ते आप ही चमचे मारन लग पैण विच कि ओहो मर्द हो कि उसने कैसी क्या किया। वेल डन। एडी गलत गल। मीजू ते डीजू थप्पड़ एक औरत अपने खामद को कमरे में भी मारे तो वो इतनी गलत बात है। मैं अपने मियाँ से पूरी लड़ाई करती थी, सब कुछ था, थप्पड़ वाली बात नहीं थी कि खामद को थप्पड़ मारना। और खामद थप्पड़ ना मारे बीवी को। अच्छा बेटा तू खामद ही मैं वो भी बता दो दोनों। मैं कद तक कहनी पई हां, मैं इसलिए कहनी पई हां कि हले ते बहस होण रही है मीजू ते राइटर दी। वो बकाया जंग बाद च रह गई है। मैं नहीं कहनी खामद मारे बीवी ने मारे। आप ये बता दो अब बेटा तुसी जंग लड़ जाओ, मैं ले डीजू दे खिलाफ बोल रहा नहीं। आप ये बता दो कि आप उसके भी खिलाफ हो। थप्पड़, हां थप्पड़ होना ही नहीं चाहिए। हाय हुण भी भौंकी ना। राइटर ने की कीता, डीजू ने कमरे च भी नहीं, स्टोर्च लोगों के सामने
आजकल के बच्चे हैं 7-7 साल का बच्चा ओदी ईगो एडी ज्यादा है जैसा साहब को नहीं मामा क्या कर दिया मेरे फ्रेंड्स छोटे छोटे बच्चे वो मामा दियां क्लासां लेंदे फिरदे ने मामा रॉन्ग मामा ऐसे नहीं मैं ऐसे ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ थप्पड़ मारता और रॉन्ग गल हो गई। उसके बाद राइटर ने फिर बात नहीं की। इस ड्रामे में इतना अच्छा करैक्टर था, लव यू डीजू का बाप, ये इतना हलीम इतना प्यारा, मुझे उस बंदे से प्यार हो गया। उसका करैक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन वो करैक्टर ने भी मिट्टी च रोल दिता। डीजू नूं कहन लगा दा प्यो थप्पड़ मारिया, एक थप्पड़ और मारी, मैंने बच्चे को थप्पड़ मारा, जाके उसे दूसरा थप्पड़ मारना। क्यों? राटा दी प्यास नहीं बुझी। राटा ने कहा मैं आज जेडे फेमिनिस्ट ने 2 देगा चढ़ाई 4 देगा चढ़ा लो। एक थप्पड़ की बजाय प्यो प्यो कहता औरत जब थप्पड़ मारती है ना, औरत गुस्से में नहीं मारती, औरत उलझन में मारती है। औरत गुस्से में नहीं उलझन में थप्पड़ मारती है। ਵੀਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਣ ਮਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ गलत मैसेज, ਇਹ मैसेज ਤੁਸੀਂ बिल्कुल रॉन्ग देता। उसके बाद अब डीजू का जो डीजू एक इंतहाई खुद गर्ज सेल्फिश, अपनी सिर्फ सोचने वाली। डीजू ने मुजी के साथ शादी की ऑप्शन पूरे रख के कि ए वाला ऑप्शन जेड़ा एदे च ए नुक्स वे एदे च ए नुक्स वे, डीजू एक मुकम्मल मेरा नौकर बन देना वाला मीजू है, पूरा काबिल ए मेरा सर्वेंट बन जाएगा। ए ऑप्शन सोच के की मीजू ने मीजू ने खत्ते डीजू ने शादी सोच के की ते मां सदके मेरा मीजू मूजी ने सिर्फ इतना ही, मूजी का कोई ऑप्शन नहीं सी। मूजी का था कि सिर्फ मेरा डीजू मेरा प्यार है, मैंने डीजू से ही शादी करनी। डीजू का तो एक पाल पे था कि डीजू एक खुद गलत है। उसके बाद अब इन दोनों की लड़ाई होगी, सारा कुछ हो गया, अब अलहदा है। अब जो मूजी था, मूजी में भी सारा कुछ वही था, उन्हें भी कर्जा लिया, फ्लैट उसका भी था, दोनों मियाँ बीवी का दुख था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, वो भी स्ट्रगल कर रही थी। अब सारा ये क्यों था कि जो स्ट्रगल कर रही थी सिर्फ वो डीजू कर रही थी। हालांकि मीजू के ऊपर एक और सितम हो गया था कि उसकी माँ बीमार थी और इश्तियाक भाई भी वहाँ पे नहीं थे। कहाँ तो मीजू कहता था मैंने वहाँ जाना ही नहीं है, तो कितने बेचारा हूँ अपनी वो सारा स्कूल का भी देखना है, तो उसकी माँ भी बीमार है। और जो अब क्यों दिखाया कि डीजू बहुत दुखी है, डीजू इतनी स्ट्रगल कर रही है बेचारी, कर्जा उतार रही है, जॉब पे जा रही है, ये कर, मूजी भी तो सारा कुछ वही करता पाया सी। फिर देखो जी डीजू सी, अल्लाह मेरी तो बात, डीजू जो तेरी सास थी, तेरी सगी फुफ्फो भी थी, तू किड्डी चौड़ैल सी, अपनी सस का पता लैन भी नहीं गई। क्यों नहीं गई तू? तेरे ते फुप्पी भी सी, पता लैन तो भी अल्लाह ने कहा कि जो तुम जाते फरिश्ते तुहाडे राह च रहमतां दे फूल बरसाते जाते हैं, तू उस करके उसका पता लैन चल जाती, नहीं पता लैन गई। उसके बाद अब ये बच्ची ये कोल आई, बच्ची शाजिया आई है, इसके घर आई है, सोरी करने आई है कि मामला फलाना तू सुलह कर ले। सोरी एक बंदा करने आया, डीजू ने उसको घर के अंदर नहीं आने दिया। इतना रूड रवैया था डीजू का बच्ची शाजिया के साथ जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर इसमें अब राइटर का ये ना कि राइटर ने इस करैक्टर को जो था इकट्ठे हो गए। अब फिर देखो, फिर उन्होंने एंड इकट्ठे तो होना से इकट्ठे ही सी। अब एंड पे फिर देखे जेड़ा एडी वड्डी भैड़ी गल हुंदी है जेड़ी तलाक वाली, वो भी खुला। अब इसने ही मांगा डीजू ने, ਉਹ ਚ मीजू भी नहीं सी, ਉਹ ਚ मीजू फिर मीजू नहीं सीगा, वो भी गुनाहगार डीजू सी, कहनी लड़ा। बेशक एंड पे सुलह हो गई है। अब ना ये इंडिया के फिल्मों में होता था, शादी के वक्त दूल्हे बदल जाने, शादी के वक्त दुल्हन ने घरारा पहने दुल्हन ने कहना मैं भाग चली अपने यार देना, तो मैंने बड़ा ही पैड़ा लगता होता सी। हुण सारे ड्रामे च अब ये इतनी बड़ी बात है, ये बात है दिखानी क्यों है? तलाक वाली बात 4 महीने में शादी को ये वाली बात डालनी क्यों थी? किसी तरह बड़े पाठ पढ़ा के बीच में सुलह वाली बात पर माशरे में तलाक की शरह आगे बढ़ी हुई है, ये वाली बात ना दिखाया करे। जहाँ तक हो सके इस बात को कहा करे कि तलाक नहीं। तो तुसी नहीं है चीज़ का तलाक का भी करता। फिर वो बाद मैं कहना चाहनी हाँ, अब इसमें जो सब करैक्टर थे, मैं कहनी सब दी अदाकारी, सज्जल बेटी बेटा तेरी नाम करा तू ते लाहौर कहनी पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकार में बेटा तेरे जैसा कोई नहीं, बहुत अच्छी अदाकार है। मैं कहती हूँ उज़मा बच्ची, अल्लाह एंड तक शुरू से एंड तक उसकी जो एक्टिंग थी, साकब समीर बच्चा ओदी एक्टिंग, सबा फैसल,
ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਜੀ ਨੇ ਤੇ मैं कहनी हमने फर्स्ट सोहेल। एपिसोड से एंड तक बई कह नहीं कि सकता कि ये नया बच्चा है एंजो ने मजे होया काम किया बच्चे ने कि एक एक चेहरे का एक्सप्रेशन था जो कुछ था सारा कुछ। और मैं काशिफ निसार से भी कहना चाहती हूँ मुझे काशी से भी बेटा बहुत गिला है। मैं ना मायरा खान दे बाजार की ना से मैशन मैशन बाजार में गई थी वहाँ मुझे तेरा मिला कज़न। मैं तेरे कज़न ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ मैं कहा मेरी ਇਹ चिट्ठी ਜਿਹੜੀ मैं बोलन रही हाँ ਇਹ काशिफ ਨੂੰ जाके सुना दी। काशिफ बेटा अगर तेरे जैसे डायरेक्टर बासूल अच्छे डायरेक्टर वो मजबूर हो गए ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੂੜਾ। अगर बेटा तूने इस चीज़ का ले लिया कि तू एडों को इतना दिखा रहा है अब मैं इतनी मजबूर होगी। पिछले तो मेरा शो नहीं सीगा मैं स्टोरी चलाता और मैं कहा अल्लाह मेरी तौबा दुख सुख दुख में आ रहे हैं जो हमें शीरी साबुन ये वो सा इस एडों को आगे इतनी मुश्किल पड़ रही है ड्रामों पे। मुझे इतना दुख हो रहा है कि ड्रामों का वो वक्त आ रहा है अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हुआ था कि सैन में इतने पुराने सैन में एक इतनी देर पहले जब फिल्मों का इतना नहीं था मेरे अब्बा जैसे लोग जो सख्त होते थे वो फिल्मों को एक गुनाह समझते थे। उस ज़माने में इतने सैन में थे तो हुण दोस्तों दुनिया एडी एडवांस हो गई है बजाय यह कि सैन बाद फिल्मों का सवाल हुआ ना। तो इसी तरह प्लीज़ आप ड्रामों में जो एडों वाला सिलसिला शुरू किया है ना तो प्लीज़ उस हालांकि एड जो है वो मतलब जब ड्रामा चलता है टीवी पे वहाँ पे भी एड चलती हैं फिर यूट्यूब पे पैसे भी आते हैं बल्कि वो जो कोने में 4 लोग हैं तो वो पैसे उससे भी आ रहे होते हैं तो बहुत ये मतलब ज़्यादा ही पैसे कमाने की कहीं ना कहीं। तो बहरहाल जो भी था दिल वाली गली मैंने शुरू से लेके एंड तक इसकी एक एक एपिसोड देखी तो मुझे अच्छा लगा। बहरहाल ये वाला जो ड्रामा था ना ये क्या आपका सियासी बयान मुझे अच्छा लगा। कहानी नहीं अच्छी लगी कहानी मैं जिस सज्जल थे हम ज़्यादा करके मन चंगा लगा वैसे वो मैं अम्मा खुश थी बड़े स्टार्स को देख के आगे बहुत क्योंकि ना अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्रामा ये था ये रोज़ों का ड्रामा नहीं था। इसमें रोज़ों का ईद वाले ड्रामे का क्या था इतनी टेंशन थी ड्रामे में इतनी टेंशन थी जब उनको टेंशन होती थी हमें भी चीज़ की टेंशन होती थी कि जो उन्होंने घर का जो सारा कुछ बताते थे नहीं घर वो तो ये रोज़ों वाला ईद वाला ड्रामा नहीं था। तो बहरहाल आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक मिनी सीरीज की जो ईद के मौके पे लगी जिसका नाम है हैशटैग। तो हैशटैग कैसी रही? ये ड्रामा मुझे बहुत मज़ा आया मुझे इस तरह के ड्रामे बहुत पसंद हैं। दुख मुझे ये हुआ कि जब इस तरह की एक चीज़ है दूसरी ड्रामों से इसकी मुख्तलिफ कहानी थी इस तरह की आप मिनी सीरियल वगैरह क्यों नहीं लगाते रहते। अब मैंने हालांकि मेरे सोने का टाइम था मैंने एकदम इसकी एक एपिसोड देख के फिर मैंने इसकी 4 एपिसोड देखी फिर मैं सोई। अब ये था कि इसमें ना ये लग रहा था कहानी बहुत जैसे सस्पेंस वाली थी इसको आप देखोगे तो मज़ा आएगा। मैं कहना चाहती हूँ अब ये वाली जो था ना बहुत ही मज़े की थी। अब थोड़ा सा ये लगा कि ये यतीम सी मतलब था इसमें सरमाए की कमी थी। अगर इसी कहानी को लेके थोड़ा सरमाया लगा के सारा किया जाता तो मैं कहती हूँ बहुत ही मुख्तलिफ कहानी थी। इसका मैं कुछ भी नहीं कहूंगी कि आपका सस्पेंस खत्म होगा। मिस्ट्री है ना कि कोई मर्डर होता है ना। हाँ बहुत मजे का था कि जैसे एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी तो आप भी अगर एक एपिसोड देखेंगे तो 4 देखे बगैर आप नहीं रह सकेंगे। और मेरी सब चैनल वालों से खुदा का वास्ता इस तरह के जो ड्रामे होते हैं छोटे छोटे प्लीज़ इतना हमारे दिमागों पे आपने खूबसूरत ड्रामों का बर्डन डाल दिया है कि चीखें निकलती हैं कि 7 बजे वाला तुम रोजाना वाला कर देता 9 बजे वाला तुम कर देता। अब इसमें किस तरह भी करके इस वाली चीज का भी कर लें। अच्छा मुझे थोड़ा पुराना लगा था देख के ये अच्छा भला पुराना था। मुझे पता है 2023 का है मुझे 23 का नहीं लग रहा वैसे भला क्यों क्योंकि उसामा इसमें बहुत पुराना लग रहा था। हाँ। उसामा भी अली भी पुराना लग रहा था तो ना मतलब पता चल जाए शक्ल देखे ना कि किस थोड़ी पुरानी शक्ल है नई शक्ल है। खैर आपने लेकिन पसंद किया आपने इसको थम्स अप दिया। दाते ना अदाकार केड़े सी बच्चे दा के सबीना फारूक थी अली अंसारी उसामा खान माहा। माहा इतनी पुरानी तो नहीं है कि माहा इतनी पुरानी तो नहीं है 1-2 साल पहले का ही है। महासन काफी देर से तो नहीं आ रही। मैं क्या दिया है मतलब यतीम प्रोडक्शन ने बेचारे सही इतना नहीं कर सके सारा कुछ। हाँ जी सी ना। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शकील अंसारी जी हाँ यानी कि डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी 9, 10, 11, 12 क्या इतनी एपिसोड हो गई। जवाद शाह जाता है और नासें फुला के वापस आ जाता है
कि नहीं जा रहा कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਗਾ वो जाएगा। देखो ज़रा जेड़ी शबाब है, शबाब ने कहा शाबाश बेटा दिलों चांदी तू ही नहीं। अब शबाब खुद पहनती है साड़ी, साड़ी पता नहीं 7 गज की होंगी है कि 8 गज की होंगी मैंने नहीं पता, आप आती है 16 गज की साड़ी। उसकी साड़ी का पल्लू पूरे घर में पोचा लगा रहा होता है, एडी लंबी साड़ी, फुल डीप इंडिया जैसे गले पहन रही लो है, जी। फुल मेकअप, प्यारी विगें, आप कोई शोला जमा बनी हुई है। अब तेरा जो है कि जेड़ा तेरा जवार शाही है निहाल नू एक दिन मतलब अपनी दुल्हन बना लिया, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਰੱਖ ਕੇ एक तेरा तो अपना बेटा पूरा प्रोग्राम थी कि वो थुके भी ना के कवे की है। अच्छा सॉरी, मुझे एक और बात याद आ गई है। एक इंग्लिश ड्रामा था शेमलेस, बड़े मजे का ड्रामा है। उसमें एक सब प्लॉट था कि उसमें अभी होते हैं मियाँ बीवी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर जो बीवी होती है अपनी माँ को बुलाती है और फिर अपने खावंद को अपनी माँ के साथ मैंने तेरे डूब के मर जा बच तेरी ऐस मिसाल दा करला तो बस दिमाग में एकदम उसके सीन कर आया था ना, मेरे इंस्टाग्राम रील पे आ था। अच्छा कोई दुनिया और बंदा मिल अल्लाह तो बस। तो अब मैं सोच रहा हूँ कितनी अजीब बात है। अंग्रेज साल के अंग्रेजों ने मिसालां देनी है, फिर तो गंदी मिसाल दा अंग्रेजों का कहते हो कि मैंने जो देखा अभी तो मैंने आधी बात छुपाई आपसे। अरे जब पूरी मैं तो छुपी रहा आधी बात ये है कि वो माँ ना से कसम के ना से माँ प्रेग्नेंट हो भी जाती है लेकिन फिर भी बच्चा मर जाता है। शेमलेस जिन्होंने देखा उनको पता होगा, केविन वेरोनिका की बात करूं मैं। खैर मशहूर सी ड्रामा, हाँ बड़ा बहुत ड्रामा है, बहुत ड्रामा है। एक आदमी होता है जो बहुत मैं कहां तो सुनना बेकार, चाहती बहुत निकम्मा, किसी काम का नहीं, उसके 7 बच्चे होते हैं, तो सारे वो बच्चे जिंदगी अपनी कैसे गुजारते हैं, किस तरह बड़ी बहन सबको पालती है, तो इस तरह चल दफा कर। अच्छा लो अब ना शबाब जेडी उन्हें चमन दा सूट दे के चल गई है, ते आप पहले अपने घर विच बैड में तकिए फड़ फड़ के तकिया नु मसल दी करदी ते वैन पान दी रोन डई खाए मेरा खावंदा जान दिया, फिर अपनी माँ के पास चल गई है। हुन राइटर दे डायरेक्टर भूल गए ने शबाब की अम्मी गरीब औरत थी भूल गई है, मामूली सरकारी नौकर की बेटी। झांसी रानी बनाता है जेडी मोहल्ला पा के साड़ी पा के एक अदब ते अदाब ना किस तरह तुझे टीवी दिखाता हूं। अब अपनी माँ के हमें दिखाया ना कि शादी के बाद जब पैसा आ गया तो पैसा माँ को भी दिया ना उसने, अपनी माँ को उसने कूल बना दिया। मां ने कूल बनाता ते डब्बे ते 3 ब्याह सी। मेरे मरहूम शौहर 3 शादियां की थी उन्होंने। अब्बे के 3 ब्याह थे? अब्बू के 3 शादियां थी, भूल गए कि पहले गरीब से सफा उठ गया था वो फिर अमीर हो गया। अच्छा अब माँ के पास जाके भी रो रही है कि मां बगैर ते किड्डी तू चढ़ेल ते किड्डी तू लालची गोल्ड डिगर कहंदे ने ना, गोल्ड डिगर है। हाय दस तेरी जेड़ी नंद सी खाली ओदा बच्चा कहंदी ओदा बच्चा ना बन जाए। जवार शाह ने अपनी भैन दे बच्चे नूं वारस समझ लिया, ठीक है। तेरी ए जो पिटनी पई है रोनी पई तकिए फड़ फड़ के ए चीज से नहीं ना होनी सी जे तू नंद के बच्चे नूं गवारा कर लेंदी। नंद के बच्चे को नहीं किया, अब इस रो रही है कि जवार शाह ने जाना है ते जवार शाह ने करना, और चीज तेरे को बर्दाश्त ते तू आया चीज कर दे आराम नाल नाना गुजारा करी जांदी। अच्छा वही गल हुई चवानी का जिहड़ा सूट सी आने दी ज्वेलरी सी उतर रही सी कर निहाल बच्ची आप पूरी कर लैंदी। चंगी भली बैठी पई सी आने ज्वेलरी पा के ज्वेलरी पा के बैठी पई। उसदे बाद जदों उन्हें कहा तैनूं जवार शाह ही बुलाण दे ऐला फड़ दवाई उन्होंने दे दी ते दवार च आकर चल जा। उन्हें भैन ऐनक ला ली अखां ते चंगी भली ऐनक के बगैर बैठी सी। फिर उत्थे गई भैन, फिर उन्हें फुल बेइज्जती की उन्हें जवार शाह ने। क्यों बेइज्जती कर? जवार शाह ने कहा भी जो बेइज्जती करनी सी जिस तरह तेरे जवान भानों के प्यो ने मारिया सी तेरा माफ़ करना बनता ही नहीं सी, जिस तरह मैं करता तू उन्हें माफ़ ना करता। पर ऐसी 2 एपीसोड च इन्नी प्यारी महविश लगी, इतनी प्यारी मासूम खूबसूरत बहुत प्यारी लगी कि सिंपल भी ये भी था कि कुछ नहीं। अब हीरा मानी बहुत प्यारी लग रही है पर साधना जैसे बाज ये वो सारा कुछ, इसका ये था कि दुपट्टा लिया सिंपल सारा कुछ बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा लो जी हूँ ना वापस आई है तो फिर पता चलता है वापस आई है रोंदी रवांदी अपनी 10 फुट का पल्लू संभालती तो पता चलिया फिर जवार शाह ने किया, फिर दुखी होने लगी। अच्छा अब इस ड्रामे में ना उन्हें खुद पता नहीं चल रहा, इसमें अब जो शकील अंसारी चपड़ासी दिखाया है नहीं किसी नवाब की पुरानी हवेली है जो घर वे। अब जो निहाल का कमरा है कनी निहाल के कमरे की छत ते फनूस लगा है। अच्छा फनूस तुसीं देखिया है वड्डे वड्डे जेहड़े लॉन्च वगैरह उन्हां च फनूस लगा हुंदा है, कदी कमरे च लगा देखिया की ओहदा घर दिखाया है नहीं बहुत वड्डा 10 कनाल का घर जेहड़ा ओहदा पूरा दिखाया पिया। अच्छा उसके बाद ना जनाब जी अब नाश्ते की टेबल है, नाश्ते की टेबल से बैठे सारे नाश्ता करते पे ने जकिया ते फौजिया जी ये दोनों भैन ने ना जवार शाह दियाँ
ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਾ ਨਾ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाश्ते टेबल पे बैठ बैठ कहती मैंने ना सेट लिया है डायमंड का 50 लाख का खावन नहीं पता तेनू बेटा 50 लाख का कुत्तियां वाली बिस्ती कहने लैके दिता तेरे खावन भी नहीं पता तो तू कह दिता लगा नहीं मेरे बच्चे ने आईपैड लिया अच्छा 50 लाख का सैट कहती ये देखे तो फिर इन गल दसदा 50 लाख का सैट नहीं सीगा डायमंड का सैट एडा वड्डा सैट वो एडा वड्डा टिक्का जिहा भी बनया पिया फिर 50 लाख थोड़े सी अच्छा लो जी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਜਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਵੇ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਬ ਨਿਹਾਲ पे ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ तुम्हें वो सज़ा दूंगा कि दुनिया देखेगी एक पास ਉਹਨੂੰ सज़ा ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ एक थप्पड़ पड़ा फौजिया से ਉਹਦੀ रूह तक कंब गई कि मेरी ਨੂੰ थप्पੜ ਪਿਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂ ਨੇ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਬ ਨਿਹਾਲ से वो चीज़ उतर गई है कि निहाल ने चोरी की है अच्छा और ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जब तक ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ अब तब तक शबाब ਉਹਦੀ सैड ਲੈਂਦੀ ਪਈ है हर बात में जैसे दो सगी बहनें नहीं होती हर चीज़ में वो चीज़ का करती है ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਸੌਂਤਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਨੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਹਨਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਸੀ ਪਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੋ ਸੌਂਕਣਾ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ नूरी भी रोती है ਨੂਰੀ ਹਨਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹਨਾਨ ਦੀ नूरी का जो प्यार था कुछ आगे कुछ कहानी में आएगा कुछ एंगल होगा ਨੂਰੀ ਦੇ ਹਾਂ अच्छा उसको बचाएगी मैं को ਨੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਬਚਾਣਾ अच्छा ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਈਂ ਪਰਾਠਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪਰਾਠਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਮਚ ਮਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਸ਼ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ उसने झूठ बोला था उसने नौकर ने कि चीनी वाला बटर चॉक्स खाते हैं ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਲਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ अच्छा तो कहती आप पराठा ही खा रहे हैं कहती अच्छा मैं अभी आई और पराठा खाने चल के किचन चल के पराठा बना रहे फिर निहाल की बिस्ती करन अच्छा फिर उन्होंने निहाल की बिस्ती की थी निहाल ने क्या ये फिर क्या हुआ मेरे भी साका साई है वो कहती जैसे तूने 3 बोले बोले वैसे मैंने 3 बोले तू भी वही मैं भी वही हूँ अगली किची देने शबाब का की शेयर कर दी इतने खत्म हो गया ना 3 बोल ड्रामा लगा कैसे डाइन रिवेंज सागा अब बिल्कुल ही घरेलू कहानी बनी है ना अभी तो हाय हाय घरेलू कहानी है अब तो ये ड्रामा मेरे फेवरेट से फेवरेट 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 हो गया क्यों ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਣਾ अम्मा अम्मा बहुत ही अपसेट हैं मैं बहुत अपसेट हूँ नहीं अम्मा हम टीवी के ड्रामे भी तो हैं 2 देखने के लिए आपके पास हाँ ग्रीन के भी है नहीं। चलो बेटा आगे चलिए सी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ना कहना तो इस हफ्ते कैसा रहा लो जी इस ड्रामे की आन इस ड्रामे की शान इस ड्रामे की जान रशीद बल्लू मर गया दसो साढ़े दिल च रह गया रशीद बल्लू की सी कहानी शुरू होती है जहानिया सरदार फलाना ये इमरान सरदार जहानिया नमान जाद अच्छा ओ ते रशीद बल्लू एक टुੱਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ बेचारा ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਕੌਣ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੇ ਅਬ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਨੇ अच्छा ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਕੇ ਕਾਤਲੋं को पकड़ो रशीद बल्लू का जवाब रशीद ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਲੂ ਕੀ ਸੀ रोजाना वाले जुलूस निकलता है जे जुलूस ना निकलता जहाँ पे 4 बंदे बैठते हैं वो एक गल कर दे रशीद बल्लू के घर वाले मर गए हाय ऐसे हो गया रशीद बल्लू के साथ की सी रशीद बल्लू जहानिया ज़्यादा मशहूर थे रशीद बल्लू है फिर दसो मैं कहनी ये राइटर ने मैं कहनी हाय ला की कीता जब से टीवी जब से फिल्म तब से जो भी अमीर बंदा आता सरदार हो नवाब हो कोई ब्रिगेडियर हो वो शतरंज खेलते होंगे ने हाँ हाय मैं मर जा जहानिया सरदार लूडो खेलता अच्छा कि दसो लूडो खेलता ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਾਬਲਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਲੂਡੋ ਦੇ ਦੇਵਾਂ
ਕਿ ਲੁੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਬਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਜਹਾਨੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਭੰਗ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਐਡਾ ਸਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਹਾਨੀਆਂ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਕੁਰसी ਤੇ सो जाता है। तो जे अगर बात करने की कोशिश करता है उससे बात नहीं होती, उसकी आंखें नहीं खुलती। राइटर ने की विच नवीं चीज़ां पा लईआं ने, पहले लूडो पा दी, हुण भंग पा दी है। भंग दा ते ऐ सी, भंग एक वो नशा था कि जो एक देसी सा नशा था। देसी नशा की सी कि अक्सर लोग जैसे इंडिया की फिल्मों में भी कोई ऐसे होता त्यौहार वगैरह, उसकी सरदाई जी कुट के पीनी तो जो करना फलाना। हमारे यहाँ भी इस तरह होता है कि इसका ये होता है भंग का, अगर भंग पिया अगर कोई हंस रहा है तो वो हंस जाएगा, अगर कोई रो रहा है तो रो जाएगा। हमने भंग का ये सुना हुआ है, पहली बार देखा है कि राइटर ने सारे नशा फलाप करता, उन्हें भंग नूं एडा स्टीम का नशा दिखाता। अच्छा उसके बाद जनाब जी जहानिया जिहड़ा वो तो उल्लू हो गया, वो लूडो खेलता, वो लूडो खेलता। हुण जिहड़ी ओहदी बेगम है नूरा जिहड़ी एक महान जादूगरनी है, ये जहानिया वो तो पैर घुटदा नहीं। वो भूत है जो, भूत नहीं कि इंसान है। नहीं जो जिब्रान भूत जिब्रान नहीं पाँव दबांदा, जिब्रान अच्छा। ते नौकर है। तने तो भूत है पता नहीं। वो तो मैंने लगा था जिन में, जिन इंसान ही है। चल मैं तो खुश था डिफरेंट जिन ने पता नहीं क्या। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਮਾਨਜਾਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। एक तरफ इतनी बड़ी जादूगरी दिखाई है कि एडा बड़ा सरदार ਉਹਦੇ पैर घुटदा ਪਿਆ, दूसरी तरफ जिब्रान एक गार्ड है, अच्छा मर ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ, अच्छा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਬਰਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸ਼ਮਾਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਲੂ ਕੱਲਾ ਲੂਡੋ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡ ਨੌਕਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, जब भी नरोज से मिलना होता है उत्थे सब च मिलती है। तो नरोज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੇ 24 ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 40 ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। कहती पगले तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम तो वक्त के सरदार हो। किस तरह? कहती तू वक्त का सरदार है, तेरी मर्जी चलनी, तेरी हुकूमत चलनी, तुम जो चाहोगे वही सब कुछ होगा। तेरा प्यो पागल है, अपने दमाद नूं ए कुर्सी अपनी दे के ते उन वक्त का सरदार। वही गल हुई जनाब जी, प्यो ने कहा कि मेरे ब्याह का, तो प्यो ने उन्होंने नरोज नूं बंद करवाता। अब आगे देखेंगे क्या इस ड्रामे का भी, आप पीर वाले ड्रामे के बाद ना, बच्चों के बाद ये वाला ड्रामा भी। लव यू। अल्लाह बस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्तदार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इक्तदार ड्रामा ये भी एक हिस्ट्री कायम कर गया। कोई ड्रामा जो आएगा तो तहरीक दोहराई जाएगी कि दसिया जाएगा, तरीक से लिखा जाएगा कि जनाब जी एक ड्रामा सी जिहड़ा कल्ले एक बंदे नूं फड़ फड़ के शूट किया। असी अज तक ना देखा ना सुना कभी कोई ड्रामा होता था किसी में कोई मजबूरी होती थी, एक आध सीन कभी सुना कि मुसलसल ड्रामा चले आ रहा है। अब क्या किया, इस वाली एपिसोड में समन शाह आ रही थी, समन शाह शुक्र किया, बहुत मज़ा है, समन शाह आई, बहार चाई। लो जी अब समन शाह आइए, किसी तरह करके मेहरू शाहनवाज समन शाह किस तरह करके हाय, किसे सड़क पे, किसे ढाबे, किसे किनारे, किस तरह मिनटा करके एक शॉट ते ले लेंदे। समन शाह वापस आइए। लो जी नौकर खड़े ने, समन शाह अंदर आ गए, अपने मैनेजर नाल गल्लां करी जा रही है। ना ਉਹਦਾ बेटा आया तो ना ਉਹਦੀ बहू आई है। उसके बाद बहू अपनी भैन ने फोन पर गल करती, भैन कहती बाजी आपने आना नहीं। मेहरू आपा कहती नहीं मैं क्या करूँ, आंटी आई है ना तो मैं आंटी के पास आंटी को टाइम दे रही हूँ। आंटी के कोल एडा बड़ा सिर होता, एडा बड़ा सिर आंटी का, मतलब एक ऐ सिर आंटी किते ओ किते। 2 एपीसोड च मुसलसल मेहरू दिन गुजरन डे ने, मेहरू सूट नहीं लांदी पई, उसे सूट ना एडा मूँह एक नुक्कड़ च, कदी उस सोफे ते, कदी उस कंध ते, कदी उस चबार लै पई। उन्हें उस सूट ते टॉप्स ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਉਹ ਬਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨਖੱਤੇ ਇੰਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਰੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਲਿਪੜਦਾ ਬੈਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਰਾਚੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ और शाहनवाज और मेहरू भी इकट्ठे रही है ना ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਅਰੂਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰਾਫੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਫ ਨਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੂਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਟਰ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ क्योंकि सीन ज्यादा है ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਜ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰੂਜ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦੀ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਪੈੜ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਕਅਪ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਪਨੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਤੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਤੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਨ ਰਿਹਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲੈ ਪਨੀ ਪਿਛੋੜ ਖੜੀ ਕਰਾਚੀ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਵਾਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਹੈ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਮਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾਨ ਪਤਾ ਅਲਫ ਤੇ ਨਾਨ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇ अच्छा ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ हाँ। ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਸੇ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਛੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ अम्मा यही तो उन लोगों के मसाइल हैं कि उनके पास पानी नहीं है ਛੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਲਾਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬਸ ਰੀਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ छोटे छोटे बच्चों को आज का ले लें उनको पता है कि सियासत का क्या क्या नहीं मरियम नवाज बच्ची चारों पासे छाई हुई है ना सब बच्चे देख देनी उन्हें तो बट्टा तक की किता किस तरह करती पई है ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ आप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जहाँ जिस मुकाम पर हूँ इसके पीछे आप लोगों का हाथ है। छोटे 5 साल बच्चे दे तकरीर दे 4 लफ्ज जेड़ा उस सिखांदा पिया वो कहंदी अच्छा ऐसे बोलना है फिर कहंदी हाय माँ गई थी वहाँ पे गंदी औरतें हाथ भी नहीं धोए मुझे हाथ लगा रही थी औरतें आके मुझे हाथ लगा रही थी, इतना अजीब फील हो रहा था मुझे। इन्हें शाहनवाज के खिलाफ सियासत फजूल ड्रामे की खिचड़ी पका के खिचड़ी करके बस कर दो वो कितना करना है किस तरह तुसी एक ड्रामे का एक व्यूज अभी भी आ रहे हैं व्यूज आन डे ने तो खत्म क्योंकि उन्होंने आन दिया मजा जरूरत तो ज्यादा जो ज्यादा आन दिया ज्यादा मजा ले जान व्यूज आई जान अगले फिर अगले कहते थे पागल कि जद साडा एक स्क्रीन च करके ना कोई इकट्ठे है ना हालांकि मैंने जी ए ड्रामे तो पता चलता पे ना कि सारे दूर दूर ने वो कहते साडे व्यूज इन्ने आंदे पे असी पागल हाँ दूर तक सेकंड लास्ट का कोई सीन नहीं जाएगा। मुझे सुनने में आया था कि अप्रैल के मिडिल में खत्म होने वाला है बस। अच्छा बस हफ्ता रह गया ये ड्रामा भी अब मैं आई लव यू सो मच अम्मा पीर वाले बच्चों के ड्रामे के बाद अम्मा मैं छोटे छोटे बच्चों का ड्रामा सॉरी चलो आपके रोमान और वो भी हैं सवेरा। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मीम से मोहब्बत की जिसको बहुत से व्यूज मिल रहे हैं तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। मीम से मोहब्बत ये वो ड्रामा है जिसके ख़त्म होने का इतना दुख हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब इस चीज़ को हम जो आवाम है प्यार से कहें आप लोगों को या हम धमकी दें आपको जो भी समझ लें इसका सीज़न 2 तो पक्का बनता है क्योंकि ना आगे कोई ड्रामा अगर ख़त्म होता है ना तो लोग कहते हैं सीज़न 2 उसमें ड्रामे वाले भी घबराते हैं कि पूरा उन्होंने एक ही सारी कर दी है तो उसको आगे लेके कैसे चलेंगे वो फ्लॉप भी हो सकता है या नहीं उसमें होता है पर ये वाहद ड्रामा है कि जिसका सीज़न 2 बनता है इसके सीज़न 1 में सब कुछ गुप्त रह गया। अब ये ड्रामा इतना मज़े का ड्रामा ये ड्रामा अगर इसको व्यूज़ आ रहे हैं तो वाकई ये ड्रामा बहुत अच्छा था। इसमें सिर्फ मुझे ये शिकायत थी कि इस ड्रामे में इन्होंने इतना अब तलहा बच्चा उसका और बच्ची रोशी उनका प्यार आप में जो सारा कुछ था वो देखने को आंखें तरस गई एंड तक तलहा का और रोशी का सिवाय 2 एपिसोड में कुछ नहीं बड़ा प्यार आया तो है बारिश में पता नहीं इस हफ्ते प्यार मैं बताती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अब जो हम देखना चाहते थे ड्रामा एंड पे आ गया।
आखिरी 2 एपिसोड देखने से हम लोगों की इस चीज की तसल्ली नहीं होती। हम इस चीज को पूरी एक सीजन 2 बनता है और फरत बहुत बहुत अच्छी राइटर है, और अगर वो इसका सीजन 2 लिखती है तो वो तो वाकई हम कहते हैं कि सुपर डुपर डुपर हिट होगा, क्योंकि हम सब लोग इन दोनों का जब देखना चाहते थे वो तो हमें नजर हम देख ही नहीं सके कुछ भी। अब तलहा बच्चे का करैक्टर इतना वो बच्चा दिखाया था, हसास, रिश्तों को, हर रिश्ते को प्यार का एहसास करने वाला सारा कुछ। उस बच्चे को आप रोशी को लेके सारा कुछ हम सब देखना चाहते थे। लो जी आप ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है, वो चीज़ हमें देखनी थी भी नहीं हुई। अब 2 एपिसोड में कितना देख लेंगे हम, बकाया सारी तो हमारी एक हसरत ही रह गई ना। कि इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ इसका सीजन 2 ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये मैं नहीं, ये हर कोई ये चीज़ को अच्छा, चाहता मैंने है। हम टीवी के ड्रामों की अक्सर बात नोटिस की है कि अक्सर अपलोड करते हैं एपिसोड एंड पे जाके तो लिखा होता है नेक्स्ट वीक लास्ट एपिसोड या सेकंड लास्ट एपिसोड। उसके बाद पता नहीं हमेशा ये मैंने कोई 4-5 ड्रामे में नोट किया है। जान से पहला जूनियर भी इस तरह हुआ था, अब और भी 2-3 ड्रामे ऐसे भी किया था, पागल का सेकंड लास्ट था। हाँ ये वाली अब सेकंड लास्ट थी, हाँ। इन्होंने सेकंड लास्ट खत्म कर दी, तो फिर अब ये क्या करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं। जान से पहला जूनियर का भी याद है मुझे जिस तरह हुआ था। अभी रिसेंटली भी ड्रामे ऐसे ही होता है, सेकंड लास्ट आ जाता है लिखा हुआ, फिर कहीं से एक और एपिसोड निकल आती है, पता नहीं कैसे निकल आती है। खैर अम्मा, इस हफ्ते के एपिसोड की बात आपने की नहीं कि बहुत ज्यादा रोमांस, लोग बड़े खुश हैं इस हफ्ते की एपिसोड। वही तो कहती हूँ कि अब एक एपिसोड ये है, उसके बाद 2 एपिसोड ड्रामा खत्म हो जाना है। ड्रामा खत्म हो जाना तो वो तो फिर हमारी तशनगी रहेगी ना इस चीज को देखने की। अब ये वाला इसमें मुझे इतना, अब शुरू में ना मोहित का कमरा होता है तो उसमें ये रोशी और तलहा होते हैं, वो कहानी ऐसे सुनाता सारा, पहले वो सुना रही थी फिर वो सुनाता। अब ये छोटी छोटी जो मूवमेंट होती हैं, दोनों का प्यार था, वो देखना स्क्रीन पे बहुत मज़ा आ रहा था। मज़ा आना था भाई, ज़्यादा मज़े, ज़्यादा टेंशन पई हुई है कि हाय अब ये ड्रामा है जिसके ख़त्म होने की टेंशन है। तो जो ड्रामे बुरे हम कहते हैं हाय लक, अब ये ड्रामा ख़त्म होगा। अब इस ड्रामे को लेके ये है कि हाय इसने अगले वीक आके ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये ड्रामा आना नहीं है, तो ये वाली चीज़ बुरी लग रही है। सैड। अच्छा इसमें ना अब ना बच्चा जो तलहा होता है ना, तलहा इसको ना बारिश सीन तो मेरे सच है, तलहा ना बैठा ना फिर याद कर रहा था कि एक्सीडेंट हुआ था मेरा भाई और वो ऐसे हूँ भला होया कि ये हाँ वाले भी क्या कर, इन्होंने ना अब ड्रामा ख़त्म करना था, अब बीच में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ख्याल वगैरह डाल दिए। जियो तभी एक एपिसोड एक्स्ट्रा आ गई। जियो से बहुत हर कोई मुतासर हो रहा है, जियो से मुतासर होकर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें ना ख्याल वगैरह डाल दिए, तो दुखी हो रहता है। फिर रोशी से आके इतनी अच्छी तरीके से सारा तसल्ली वगैरह देती है प्यार से, तो खुश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे सीन दिखाया बारिश का। अब बारिश का जो सीन था, अब ड्रामा मीम से मोहब्बत का जो टाइटल तस्वीर है उसमें बारिश का सीन है। लो जी वो बारिश का सीन सारा खा भी रह गया, क्योंकि इस वाले बारिश के सीन में अब दोनों आपस में नाराज हैं, क्योंकि रोशी बच्ची अभी तक मान नहीं रही कि अपनी नाराज़गी ही दिखा रही है। अब नाराज़गी दिखाते दिखाते अगली एपिसोड आएगी। अब बारिश का सीन है, वो नहा रहे होते हैं, मोहित उसको कहता है, उसको तलहा कहता है मोहित को कि उसे भी बुलाओ। वो मोहित के कहने पे मतलब आके तीनों मतलब बारिश में नहाते हैं, मतलब खुद नहीं वो आ रही, अभी तक वो गुस्सा दिखा रही है। उसके बाद ना आगे अब सीन ऐसे दिखाया कि टावल का सीन था कि वो बच्चे मोहित का सर साफ करती है तो तलहा ना इसके कंधों पे रखता है, हालांकि तलहा पीछे खड़ा है, उसके सामने रोशी खड़ा, पर उसमें ना तलहा की जो एक्टिंग थी ना 10 on 10 थी, तो बच्ची ना ये ना घबराई थी, बच्ची थी ना अच्छा ए वाली चीज़ लेके कि एक्टिंग वाइज नहीं, एक्टिंग सुपर डुपर दाना नहीं, बच्ची लग नहीं रहा कि बच्ची नहीं है, पर वहाँ पे मुझे लगा कि वो बच्ची जी की ना शर्म कह ला जो भी मतलब कह रहा वो आ गई थी। यार तारीफ करी क्या करी समझ नहीं पा रहा, एक्टिंग की बात करिए, एक्टिंग चला दे सीनियर मगा सुने मतलब रोमांस वो जो कहंदा अपने ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਰਵਸ ਜੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਾ ਸੀ फटाफट खत्म हो, मैं फटाफट गया बोलती कि मोहित बना करके नसा इस सीन में को अनकंफर्टेबल थी। अच्छा रोशी वो किरदार भी ऐसे दिखाना नहीं किरदार नहीं गा वो बैठते थे वो मैं फील किया कि बच्ची ने अपने तौर पे इस चीज़ को किया, कौन जरा घबराहट जी होने लगी उसको तलहा को ना। फिर उसके बाद फिर अपना ये ना स्कूल का जाने लगते हैं कि स्कूल वो कहता तलहा कहता कि तुम ही जा ना, कहती मैं नहीं जाना, तो फिर वो तलहा फिर उसको बहाने से ना कि तू अच्छा मेरी खातिर सुना था किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया है, ये वाली सारी बातें कर के उसको इसमें कहता है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी चली जाती है। फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर रास्ते में कहता है कि रात वापसी पे खाना खाएंगे, वो फिर नहीं मान रहे, मैं तो बस कर दे रोशी बेटा तेन पता चल गया आसफ अंकल ने
इतना बता दिया था खुल के कि तेरे नाल बहुत प्यार करदा है, कोई होर रीजन सी जेड़ा तेरे नाल शादी नहीं करना चाहता सी। रोशी अपना गुस्सा ही नहीं खत्म कर दी, उन्हें इधर दुख हुंदा पिया, रोशी ने गुस्सा नहीं खत्म किया, ड्रामा खत्म हो गया। आगे बढ़े फिर आगे जी बने फिर और की बात फिर करनी हाँ फिर कहती मैं होटल च नहीं ਉਹਦੇ कहती मैंने नहीं खाना खाना, मेरा मैं पेपर पर जो भी कहता मोहित कहता कि नहीं आप ना उन्होंने कहता रोशी मामा मान जाती है। फिर होटल में ऐसे बैठे थे, फिर वो सारी बातें करता है। अब जो तलहा था ना वो रोशी बन गया हुआ है, रोशी तलहा बन गई हुई है। अच्छा हाँ तो फिर वो कहता क्या सेल्फी खींचे फलाना ये वो सारा कुछ बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा ये था कि एक दो किस्तें और होती कि जिसमें अब जो रोशी थी बच्ची उसके साथ जिस तरह वो दिखाया था 2 एपिसोड में, उसके साथ प्यार में ऐसे डूब गई थी, छुप छुप के देखती प्यार करती थी। अब अभी तक वो गुस्सा ही कर रही है। तो दूसरा मैं कहना चाहती हूँ जो इनका घर था ना तलहा अच्छा मैं बड़ा मिस किया आसफ अंकल इसी के अच्छा। 2 एपिसोड आए। तो दूसरा इनका घर 10 नहीं 20 कनाल का घर बहुत है, बड़ा घर है, हाँ। क्योंकि 10 कनाल का तेना खाली लॉन ही है। 20 कनाल का एक बंदे का घर हो, पूरे घर में एक नौकरों कभी देखा तो कभी सुने ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 4-4 ਖਾਨਸਾਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-4 ਖਾਨਸਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇੱਕ ਖਾਨਸਾਮਾ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਵਲ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਲੀਮੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ वारने वास्ते। एक सिर्फ खानसामा है जो पूरे घर को देख रहा है, पूरे घर में अल्लाह के नाम का नौकर नहीं है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसे रहा? हाय दस्तक की ये वाली एपिसोड इतना दुख हुआ कि जैसे अभी बच्ची किरण को लेके दुख होता था ना, ये वाली एपिसोड थी किरण की अम्मी के नाम। इतना दुख हुआ, इतना रोना आया कि या अल्लाह मियाँ कितना जलील। नहीं तो अक्सर कहता था ना अम्मा अपने ख़ानदान की मिसाल ना दिया करो, हर जगह वैसे नहीं होता। तो तेरी बात सही थी, मैं गलत थी। क्यों? अब मेरी फैमिली में खाला के मेरे अब्बा चचा वगैरह सारे सख्त मिजाज किस्म के इंसान थे सारे। अपनी सारी प्रॉपर्टी 100 में से 2 होंगी जो उनके अपने नाम होंगी, सारी की सारी हमारी चचियों हमारी अम्मी के नाम थी। यहाँ पे अपने नाम है सारा। हाय मेरी अल्लाह दुख है होया। अब इसमें किरण की माँ बेचारी, उसके भाई सुहेल समीर ने घर अपनी बहन के नाम किया था कि बहन का कुछ हो के तेनू हो के तेरा घर वे। हाय मेरी अल्लाह इन्ना बगैरत, एडा बेशरम, एडा बेहया इंसान लगा मैंने किरण दा अब्बा। हाय ओदे तू बगैरता बजाए ये कि तू अपनी जो चीज़ थी, तेरी बीवी बेचारी इतनी तेरी वफादार, इतनी सारा कुछ, बीवियाँ जो बेचारी होती हैं उनका अपना माँ बाप का दिया कुछ भी वो भी सारा खामदों को होता है, उन्होंने कब्रों में लेके जाना होता है कि तू है बगैरती को ली। हाय मेरे अल्लाह नहीं भरा वाला ना अपने घर ना ला लिया थी ना मकान। बहन बेचारे को ऐसे पता, उसको बीवी को ऐसे पता चला किरण की अम्मी को। किरण कहती है कि मैंने ना ऊपर ना अपने लिए, ताकि अम्मी मैं बच्चे के साथ अपनी शानी के साथ रहूँगी, तो अब ऊपर हमने जो अपना सेटअप सारा करना जो बिजनेस करती पई है, ठीक है। प्यो कहना मैं नहीं करन देना, तो माँ बेचारी कहती है मैं मेरा घर में ना, तो मैं चाहती पी मेरी धी कर लवे। होए कहता सीमा देखो ज़रा, ये इतनी दुखती राग होती है, चाहे जाके एक उसका घर, ऊपर से चुड़ैल चंडाल डैन भूतनी। मैं कहनी हाँ सीमा आपा बुढ़े हो गया ਇਹਦਾ किरण ਦਾ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਚੁੜੈਲ ਖਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਦ, ਉਹ ਸੀ सीमा आपा। ओए कहता सही कहा था सीमा आपा ने कि औरत के नाम नहीं होना चाहिए, औरत बड़ी फलाना बन जाती है, ये बन जाती है। सीमा आपा ने कहा बगैर ते बशर्मे इन्ना सी अपने भरा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ तेरा भरा कमांदा ते ਉਹ मकान अपने नाम ਦਾ, बगैर तो डाकू खाना खराब ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ मकान। तो कहता सीमा आपा ने सही क्या सी, तो मैं तेरे नाल वो टुट के बिखर गई। उन्हें कहा ऐ की, वो कहती तू एक बार सही कहती बेचारी, कहती एक बार तू कहता तो सही मैनू, तो मैं आप कह देना सी तेरे नाल कर देवा, तू कहता सही ए तू की चीज़ की। तो बहरहाल मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी। किरण की माँ ने यह चीज़ किया गुस्सा, किरण ना अब ना किसी और जगह पे फ्लैट लेके ना रहने लगी है किराए पे। अच्छा। माँ भी अब इसको छोड़ के अपने खावन छोड़ के किरण के नाल जान वास्ते रहती पई है। तो ये वाली बात अच्छी लगी। वाकई इसी तरह होना चाहिए, जेड़ा दा प्यो है कला रह जाए जाके सीमा आपा दे कोल मरे। तो मैंने गल दस देवां मुआशरे च की हुंदा है, जो सीमा आपा जैसी गली की गंद नंदी होती है ना, वो एंड तक गंद फैलाती हैं। वो भला क्या कहती हैं जिहड़ियां जिन्हें चुड़ैलां होंदियां ने,
ਗਈ ਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ, ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ तो बहरहाल जलील नाना इंज भी कर दिया ने। अच्छा बहरहाल अपना किरण का ना बच्चे मोईस अली रजा आ गया ना वापस, तो मोईस की लोग वेट कर रहे थे अली रजा की वापसी का। तो मोईस की मंगनी जो टूट गई है ना, कि पता किरण वगैरह ने बताया ना कि वो लड़की किसी और को पसंद करती है, तो मोईस अपना किरण को फ्लैट वगैरह मोईस ने लेके दिया। अच्छा मोईस को लेके दिया है। 17वीं एपिसोड में किरण ने मोईस को बताया कि मेरा खामन जो सैफ सी उन्हें यह भी नहीं किया कि अपने बच्चे का जिक्र किया कि मेरे बच्चे की खातिर बदल जाता ये वो सारा। बच्चे को इस दुनिया में ले आया था तो उस बच्चे की खातिर इस शादी को निभाने की थोड़ी सी कोशिश तो करता। 18वीं एपिसोड है, फ्लैट 'च बैठे पे तो कहती यहाँ पास कोई स्कूल होगा, इस एरिया में करीब कोई अच्छा स्कूल होगा। पहले वो हैरान होया, स्कूल 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 का क्या करना है तुमने? वो मेरी तुम्हें एक बात बतानी थी। दरअसल एक बात थी जो तुम्हें बतानी थी। हालांकि यह गल दस चुकी सी उन्होंने कि ते मेरा मतलब बच्चा है तो एडा की है। तो बहरहाल अब ये है कि इसके जो शमून वासी और वो मारिया वासी है, मारिया वासी नहीं तो की ना होगा, लैला वासी, लैला वासी, तो वो माँ बाप हैं इसके, बच्चे मोईस के, तो वो अब नहीं बाप नहीं ना चाहता, कहता किरण का नाल, कहता किरण जी कि होंगे नहीं मिडल क्लास लालची सारा मेरे बच्चे पैसे खाने वास्ते हैं जी। तो अब आगे इस ड्रामे की ये खूबी है, इसमें मुआशरे की वो वाली बातें जो हम सब लोगों के दिल में है, हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते, ना ही कर सकेंगे, जो पेपरों को लेके इस्लाम में भी है। इस्लाम में चीज़ें फिर भी नहीं कर सकते, पेपर देख के साइन करना। लो जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ करीबी रिश्तेदार है, ਤੁਹਾਡਾ करीबी दोस्त है, वो कोई चीज़ लिया है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡੀ ਹੋਏਗਾ पढ़ लो लगता नहीं उन्होंने मैं एतबार नहीं किया तो हम वैसे ही हमें साइन करने पड़ेंगे। उन्होंने कही ना कि ना कहते हैं कि कोई भी चीज़ जी बगैर साइन किए नहीं ना करनी चाहिए। छोटे छोटे मैसेज बहुत अच्छे दे रहे हैं। अब इसमें दिखाया है बच्चे जो सौकन सी फरियाल किरण दी, अब किरण की जो दोस्त दिखाए सौकन दिखाई है वो माँ नहीं बन सकती। तो अब देखा जाए तो होना तो यही था, वो ना बाप बन सकता, वो पहले भी बच्चा है, वो फिर शादी करके उसका बच्चा हो सकता है। तो लुट्टी तो फरियाल गई, तो कसूर तो माँ बाप का था जिन्होंने पसंद की शादी नहीं की थी, सज़ा फरियाल को मिली है। बहरहाल ये ड्रामा भी इस ड्रामे की पूरी एपिसोड 2 एपिसोड हो 4 हो 6 हो, इसमें कोई मुझे एक भी कोई मुझे ढूंढ के दिखाए इतना सेंसिबल तरीके से सबकी अदाकारी, डायरेक्शन, कहानी एक एक चीज़ 10 on 10 है। क्या बात है। आगे ड्रामे बातें 2 दिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कर्जे जान। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी पिछली वाली एपिसोड जो मैंने देखी उसका रिव्यू नहीं किया था, उसका बताना चाहती हूँ। कार्ड देने जाते हैं ईद से पहले वाली जो एपिसोड हाँ कार्ड देने गए हैं जेड़ा बड़े अब्बा, कार्ड दे के कहता है कार्ड की क्वालिटी चेक कर लो। आसिम कार्ड की क्वालिटी देख लो, कार्ड बहुत आला, कार्ड की क्वालिटी है ना, शादी भी इतनी धूमधाम से होगी। 10 रुपए का कार्ड एडा जोर ना दिया करो जे तुसी वो चीज़ दिखानी नहीं होंदी। जिस तरह याद है जियो दे कप सी, इटली से आए थे, जापान दे गए सारे वो चाह पींदे सी, इस तरह बस कार्ड खत्म बात हो जाती। उन्हें कार्ड दसिया कि बड़ा ही कीमती कार्ड है, जिन्ना 10 रुपए का कार्ड सी वही 10 रुपए की शादी की खत्तिया ने। शादी पे बात पे आती हूँ, पहले मैं पिछली किस्त आई। अब ये वाला जो ड्रामा था, इस ड्रामे की कहानी को लेके हम सब इतना एक्साइटेड थे। आम जिंदगी में इस तरह के मसले बहुत होते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है आम जिंदगी में 100 में से कोई एक आध खुशनसीब होगा जिसके साथ अच्छा होता होगा, नहीं तो बुरा ही होता है। तो यही था ड्रामा में, इस तरह देख के खुशी हो जाती है। मैंने कहा लो जी एक ही बच्ची जो नशवा, एक तो यमुना जैदी, ऊपर से उसका करैक्टर दिखाया वकील, हाय ए जो वकील बांधी अल्लाह मियाँ मज़ा आ जाएगा। वकील जो होते हैं कातल मासूम बना देंगे ने, मासूम कातल बना देंगे ने। वकीलों की यह पावर होंगी है। चाहिए था नशवा इंजीनियर दिखा देंगे, पायलट दिखा देंगे, टीचर दिखा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, नशवा वकील ना दिखाते। वकील दिखा के हमारी मंगियां जवान करके कि हाय मज़ा आएगा। एडे का ददयाल बड़े बाद जो इंतहाई कमीना जलील इंसान, वो ऊपर से इंतहाई जलील कमीनों तक मैं कहनी गन्ने की मशीन च पेंजी दवा, क्योंकि सबसे बुरा करैक्टर बरकत दादी सकीना समून जान पाई हुई है। अब वो इतने बुरे लोग
मुझे समझ नहीं आई इस कहानी में ना, अब राइटिंग के बहुत फ्लॉज हैं। अब जिस तरह बच्ची फरियाल शादी ते आई सी, बीनश की शादी पे आई है, होले वापस नहीं गई तो बीनश माँ बन गई सी। अब इसी तरह इसमें अब अगर दिखाना था, मैंने समझ नहीं आई जेड़ी बिस्मा ते आसम सी, या तो बिस्मा आसम के बच्चे की माँ बनने वाली हुई नहीं, कहते फटाफट शादी कर दईए, लोगों को पता चलता पे दस दिए कि बच्चा आने वाला। बिस्मा और आसम की शादी की इतनी जल्दी क्यों थी? ठीक है, दोनों आ गए हैं, शुरू से प्यार था, शादी तो होनी थी, उनकी ना पहले करते, हाँ अगर करनी थी उनकी, आसम की और बिस्मा की मेरी ओपिनियन ने छुप की शादी करते, उसके बाद नशवा और बुरहान की शादी की सारी कोशिशें करते, उसके बाद बता देते कि आसम की होती। बल्कि मैं कहती हूँ क्यों बड़े अब्बा की और दादी की रजामंदी क्यों जरूरी थी बिस्मा दे आसम की शादी वास्ते? पता भी थी वो किड्डे कमीने ते किड्डे जलील ने। अब ये कहानी बिस्मा की कहानी उस्तानी राहत की जुबानी वाला साहब हो गया कि जो अब बिस्मा की कहानी थी वही अब नशवा की कहानी हो गई है। बिस्मा की भी सेम, बिस्मा पसंद करती थी आसम को, उसकी शादी बेजात के साथ होगी, उसका बाद मर गया, उसकी ज़िंदगी दुखी चलती रही। अब इसी तरह ये बुरहान को पसंद करती है, इसकी शादी अम्मार के साथ हो गई है, तो फिर वही अब ये था कि शादी हो गई है, उसके बाद नशवा का करैक्टर दिखाते कि नशवा शादी हो गई है, इस चीज़ को सिर्फ ये कि एक दिखाते थे फिल्मों में कि सिर्फ एक ना दी शादी है तो बकारा, नहीं नहीं नहीं, राइटर ने ये नहीं दिखाया, राइटर ने उसको एक नया ही मोड़ दे दिया। वो नया मोड़ हमारी तरफ से खल्ला खल्ला बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा। नशवा बच्ची बजाए अमार के, अच्छा दूसरी गल मैं कहना चाहनी हाँ, प्लीज़ सारे चैनल वाले सुन लें, अगर किसी को विलन बनाना है इतना खूबसूरत हैंडसम ना लें। अमार बच्चा इन्ना मन प्यारा लगता है, अगर ए अमार प्यारा ना होंदा तो मैं कहना सी अमार गले च तुंद हो, अमार मैं अमार लिए बोलना चाहनी हाँ, मेरी जुबान रुक जी जाती, मैंने बहुत बच्चा प्यारा लगता पे। बहरहाल कहूँगी अब क्योंकि उसका करैक्टर लिखा था। अब जो ये बच्चा था रेप इन्हें किया, मर्डर वाली बात चलो ना भी होगी, बच्ची को रेप करने के बाद कोशिश मारने की थी, मार मूर के रेल के किनारे फेंक दिया था, वो तो बच्चे की किस्मत अच्छी थी, बच गई। अब इस चीज़ को लेके नशवा ये सारी बातें भूल ही गई, नशवा फिर वो बन गई। मैं इस रिश्ते में बहुत ईमानदारी से कदम रख रही हूँ। जो इसकी माँ थी कि इस घर की मैं बहू हूँ, मैंने अमार को संवारना है, मैंने अमार को ऐसे करना है, वो वाली चीज़ वो चीज़ उन्होंने निकाल दी राइटर ने, कि जो उस बच्चे अमार के इतना बड़ा था इस चीज़ का कि वो एक बच्चा फुल ख़राब, बल्कि ना अपनी इसकी अब ना अब शादी का दिन आ गया, दुल्हन बनना है उन्हें। हाय मेरे अमाल का इन्ने बिच मैं कनिया कमियां तो वो तो अब ड्रामा में पसंद है, तो चलो हम उस कमियों को नज़रअंदाज करते हैं। शादी का दिन आ गया है, बच्ची वो दिन अम्मी मिलन वास्ते बिस्मा आई है उन मिलन वास्ते। अब नशवा ने ना, मैं समझी कि नशवा सिर्फ अपनी माँ को तसल्ली दे रही है कि मेरी माँ परेशान ना हो कि मेरा अमार ना शादी होगी। कहती अपनी माँ नू कि अमार जो था ना उन्हें नक्शा खिंचा, अमार नू लगता सी जो नशवा ने अपना नक्शा खींचा, अमार के साथ हर कोई ऐसे करता था, उसकी कुछ सुनता नहीं था, फलाना था। अगर देखा जाए तो उसको कभी किसी ने कुछ खाया ही नहीं। मैं अमार को उस तरह चलांगी, मैं कोशिश करूंगी कि वो बड़े पू जैसा ना बने। जिस तरह वो सारा थे अमार मैं सही अपनी मां कहती कि मैं कर देवांगी। मेरी वजह से अमार में जरा सी भी तब्दीली आती तो समझे कि हम दोनों की जीत है। किस तरह अमार बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा तो था ही, होती तो दादी भी वो वाल सी सारी जिंदगी। अब ये बच्चा तलीम हासिल नहीं कर सका, अपनी बारगियां जी प्यार रहा, तो बहरहाल उसके साथ तो सारा घर था, बीनश नहीं थी, वो सारे उसके साथ जितना प्यार करते थे। निशवा के साथ बेचारी के साथ ज्यादती होती थी, तो नशवा ने नक्शा इंज खिंचा कि बच्चा किड्डा मजलूम सी सारा सी, ओदी किसी ने सुनी नहीं फलाना, तो मैं इंज करके करांगी तो फलाना, वो बच्चा शहजादियां वाला हिसाब सी घर दे विच, अम्मी मैं कर लवांगी। अच्छा उसके बाद ना बच्ची नशवा ना दुल्हन बनी है पूरी, बहुत ही ना प्यारी लगी, दुल्हन बन गई है। ऐस घर च है जिस दिन दुल्हन बनी है, ना चिड़ी है तो ना कौवा है तो ना कुछ है। एक नशवा है, एक दी कदन बीनश है, एक दी सहेली है, अमार मुंडा है घर का ही है तो वही अम्मी है। घर च अल्लाह के नां की कोई चीज़ नहीं, ना कोई मेहमान है, ईवन के खाना भी नहीं ब्याह वाला पक्या होया, कुछ चीज़ नहीं गई। हाँ यह किया, अम्मी ओदी ने साड़ी पाई हुई है, ओदी अम्मी ने माला पाई हुई है,
ਅਮਾਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਬੀਨਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਦੀ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੋਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਇਕਲੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਸ਼ਵਾ, 2 ਇਕਲੌਤੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਐਡੀ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ। कोई बंदा बंदे की जात नहीं। दुल्हा का कमरा कभी देखा है, कभी सुना है? हुण कुछ ग्रैंड नहीं दिखाना सी, कम अज कम ओहदा कमरे 'च फुल लगे ते दिखा देंदे। फुल किस तरह लांदे, ए किस तरह राइटर ने लिखा ते डायरेक्टर ने लगी क्या गल गलत है। पूरे अमार के कमरे में सारे जमाने का गंद फैला हुआ था, टॉवल, सिगरेट, जुत्ती, तौलिया, जो कुछ चीज़ा तो चला लो, तकिए, चादर, सब कुछ। वहीं पे बीनश बैठी है, ਇਹ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਚੱਪਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਟ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਪਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਸ਼ਵਾ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨਾ ਬੀਨਸ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਮਰਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਏ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਮਰਾ ਨਸ਼ਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। क्यों नशवा ने साफ़ किया कमरा? कमरा सा नशवा ने साफ़ कर लिया। उसके बाद ना अपना अमार अपनी माँ के पास बैठता है तो वो माँ फिर बड़िया सुनिया बेचारियां गल्लां समझाती। अब इस ड्रामे में अगर देखा जाए ना, बिस्मा अगर दुखी है, बिस्मा अपने लैवल की दुखी है, तो जेड़ी अमार दी तेरी बीनश की माँ है ये अपने लैवल की दुखी है। सारी जिंदगी ये बंदे ने कुत्ते वाला हाल किया, ना बुढ़ी नूं पसंद ना कुछ किया। अमार समझाती ना कि निकाह दे बोलने च बड़ी ताकत होंदी है, जिंदा फलाना प्यार हो जाए कुछ हो जाए। कहता अम्मी अब्बा का अब्बे ने तेरे सारी जिंदगी मतलब इंज करके नहीं किया। दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू बहुत अच्छी, बहुत दिल को छूने वाली थी। बस उस बाद की होया, चंगी भली इंसान ने गुफ्तगू करके जनाब कमरे च गया। कमरे च जाके तो फिर देखो एडी एक्सट्रा एफर्ट जो तुम करते हो ना, उस च गलत जाते हो। कमरा गंदा सी, कमरा किसी ने साफ नहीं किया। हालांकि कज़न उसकी बीनश कहती है क्या होता है कज़न मैरिज का, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है तो कुछ भी लगता ही नहीं। एक कमरे से दूसरे कमरे, 101 शादियाँ कज़न मैरिज देखिया ने, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने वालियाँ, मेहंदी माइयों सब कुछ होता है। वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे फलाने घर से आ रही है, उस गेट पर खड़े कर देना, उस गेट पे कुछ चाह जाके हम उनकी किया है। कमरा ने साफ नशवा ने कर लिया। उसके बाद दसो बच्चा मार कमरे च आया, बच्चे ने अलमारी खोली, नशवात कपड़े विच पे हुए। कहता है कि कहती ताई अम्मा या बीनिश ने रखे होंगे। क्यों? जब इको ही घर है, इको ही घर है ना, तो एंजी ना समझ नहीं तेरे को पोर्शन में। हनी कहता सारी अलमारी मेरे कपड़े, एदा ही पोर्शन में जो एक दूसरा कमरा गया वोटी सार रोचे अपने सारे कपड़े रख लेगी। एंजी ना जब एक ही घर है, नशवा अपने कमरे में ही उसके अच्छा सफाई कमरे से नहीं की थी, कमरे के फुल नहीं लाए, कमरे में सजा कुछ भी नहीं किया, कपड़े लिया के नशवा दे रख दिते ने के कोई मार चिड़दा पिया कि यह कतर रखे ने, कहती मुझे नहीं पता ताई अम्मा रख दी हैं। अच्छा रख दी। उस बाद की जाए जनाब जी सवेर हो गई सवेर। अच्छा हुण यह की किया इन्होंने जिहड़ी हफ्ते के बाद दोनों एपीसोड सी हम वाले एडा जियो तो मुतासर है, एडा मुतासर है, हफ्ते वाले भी अद्धी एपीसोड ख्यालों के नाम से तो क्योंकि आप ड्रामा करते जान सबका फेवरेट बन गया हुआ। एक तो इसकी कहानी उतो जो सारा होगा सी कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इतवार ते हफ्ता इन्ना जियो तो मुतासर अद्धा अद्धा ड्रामा इन्होंने ख्यालों में ये भी एंड के पास पहुंच रहा है अब तो, एंड आने वाला इसका भी। अच्छा लो जी जनाब हूँ ना सवेर हुई है। अच्छा बुरहान वहाँ पे दुखी हो रहा है इसको याद कर करके, तो कुछ भी नहीं आगे की होएगा देखा जाएगा। अच्छा अब ना ये ना नशवा और ना बच्चा की अमार ये ना दोनों ना कहीं जा रहे हैं। घर वाले ने कहा कि गए थी डिनर या लंच किसी चीज़ से गए हैं, ठीक है। डिनर या लंच से गए ने, वो कपड़े बच्ची ने पाए ने आम काटन ने, कोई कह सकता दुल्हन ने गलत उस टाइम होना चाहिए सेह वाली चीज़ के, क्योंकि जी ताई है बेचारी भावें दुखी है अपनी तैयारी का पूरा कर दी, मतलब सोहने कपड़े ज्वेलरी वगैरह पाती रहती है। पहला दिन की पहले तुम वो विआह से ज्यादतियां कर लिया, कपड़े तो चज के पा के भेज दे। फिर एंड से जी बरकत दादी है, बरकत दादी किसी ट्रक गन्ने की मशीन च पिंजना चाहिए। कहती मैं पूछा नशवा ने तुमसे जाने से पहले पूछ। ताई ने फिर कहता माँ बस कर अपना कंट्रोल थोड़ा नीवा रख, नवा नवा ब्याह दोनों सैट तो हो लेंदे। उस बाद नशवा से अपनी सारिया पाबंदियां ला ली। कहती मुंडा जिहड़ा साडा घर दा मुंडा मुंडा पुछे ना पुछे, जेड़ी बहू है बहू जिथे भी जावे बाथरूम में जावे साढ़े को पुछ के जाना बनता है। हुण इस घर दी बहू है,
ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਰ ਜਮਾ जो बोली जा। उसके बाद हम नशवा अमार दिखाया। नशवा ने एक जगह लेके गई है, कहती अमार को तुम्हें मैंने ना यहाँ लेके जाना है। मैं कहनी हाँ इंज की ड्रामे में समेटन डे हो, ए तो यही हिसाब है कि एंड ते कमा हांडी जी पकन डई है तो कमा है मेहमान आ गए, कच्ची रात मेहमान मुँह से चुक के मार देना हांडी नूं। किस तरह अब एक दिन शादी को हुआ है, शादी को दिन शादी की रात में दोनों कज़न आपस में लड़ते पे ने, तो किस तरह तुसी दिखाता जफा ड्रामा। उसमें मावरा का और मुहिब का आपस में दोनों का प्यार दिखाया था। अरेंज थी पर दोनों का आपस में शादी के बाद बहुत प्यार था। अब उसमें क्या था, मुहिब बच्चे को साइकी पेशेंट दिखाया था। वो बच्चे नू की कहती सी, दोनों का आपस में प्यार भी सी, करता था कुछ करता था, फिर माफ़ी मांग के ले आता था। फिर उसने सिर्फ एक डिमांड की थी कि तू मैं ठीक है, मैंने भी तेरा प्यार है। मावरा के कैरेक्टर ने कहा था कि तुम ना डॉक्टर एक दफ़ा साइकी डॉक्टर को दिखाओ, तेरे सिर्फ एक, अब पूरा प्यार सारा कुछ, उनकी शादी को काफ़ी देर हो गई है, लड़ाई होगी सारा कुछ होगा, मुहिब डॉक्टर को नहीं गया। एक बार जाना चाहिए डॉक्टर को, प्यार भी था उसका उसके मावरा के कैरेक्टर के साथ, डॉक्टर को नहीं गया नफ्सियाती डॉक्टर तो दिखाना सी। किस तरह शादी से दूसरे दिन या कुछ वक्त गुजरता, उसके साथ बॉन्डिंग बनती, दोस्ती होती तो फिर तो सही थी। उन्हें लैके आ गई नफ्सियाती डॉक्टर दिखाने वास्ते। वो कहता ए तू किस तरह सोचा मैंने कि मैं इतने कहती कुछ भी नहीं होता अमार, तुम बहुत अच्छे हो, सिर्फ दुनिया बड़ी जालम है, फिर तुम्हें गुस्सा दिलाती है, तेरा सिर्फ वही टेम्परामेंट जो सारा तेरा करन वास्ते ना कि को तेन गुस्सा चढ़ा, वो चीज़ डॉक्टर सिर्फ बताएगा। तो प्यार ना समझाती कहती सारा कुछ है, तू कुछ ही नहीं एक कदों की इट खड़के का वैर हो, तो तू सवेरे उन्हें लैके आ गई है, तो तुम जफा दिखा चुके हो कि नहीं गया कि पता नहीं की समझा कि की गुनाह के साइकी डॉक्टर को जाना। अच्छा ना अमार ना पूरा ना मान जाता कि अच्छा चलो ठीक है मैं दिखा देता हूँ। तो फिर ना बस मैंने पता चल गया, दिखा दिता। उन्हें कहा हाँ ठीक है, मैंने उत्थे पता चल गया। मैं कहा अमार ने नहीं उतरना, क्यों अगर दिखाना सी ना आप गाड़ी कहीं खड़ी करके पहले अमार उतरता, उतर गए नशवा, वो गड्डी 'च बैठा पाया घर करा के, वो गड्डी लैके चला गया, उसने नहीं दिखाया। तो बाहर आइए सड़क के किनारे बैठी होती है, तो फिर बुरहान आता है, बुरहान उसे लिफ्ट देता है। हूँ की दिखाया इंज कहानी ने एंड से समेटिया, इंज गंद मचाए। एक अच्छा ड्रामा था, उसे एक अच्छे नोट पे ले जाके ख़त्म कर दिया तो बहुत अच्छा था। पहले हमें ये गंद नहीं बर्दाश्त हो रहा कि नशवा को हम नहीं चाहते थे, नशवा को आपने बिस्माई बना दिया। अगर बिस्माई बनाता तो इस कहानी का मकसद क्या था, ये नहीं चाहते थे हम कि वो एक दूसरी बिस्मा तैयार हो जाती, वो कमज़ोर, वो में नापसंद आया। अब क्या दिखाया ला बड़े बा कहते पता नहीं की बिल्डिंग का मसला पै गया, कुछ पै गया। उनका जो दमाद है ना, दसिया कि दमाद इन्हों के खिलाफ पता नहीं इन्हों के खिलाफ उठिया पिया, फजूल ही वो दमाद उठिया पिया। अमार चला गया कि मैं दुरुस्त करना वा, अमार ने कतल कर देना। अच्छा दोस्तों है कि गल हुई, तुसीं की कीता कि सिर्फ उन्होंने हुण अमार नूं करना सी। साडा हैगा सी कि जिहड़ा महीन दा केस नहीं सीगा, बुरहान सर उन्होंने खोल के ना किस तरह करके अमार नूं फसा के करके तो इंज करनगे। साडा सब दा है सान नहीं सी पता कि तुसीं एक नवां गंद पा लोगे। अब बीनश बच्ची फुल अच्छी बच्ची थी, हुण बीनश का कहता हुणे बच्चा पैदा होया, ओहदा जे खामद मर जांदा ते तुसीं किड्डी गलत है वाली गल दिखाई है कि सारा यह वाला केस लैके ओहदे खिलाफ केस लड़ाया जाएगा वाला। अब भी जेहड़े हुण देख किन्ने लोग एक बंदे दी गलती नाल सारे पिछदे ने। अब कसूरवार बड़े अब्बा ते दादी सी, यह दोनों प्यो भरा बेटा ते माँ ए किते जांदे, इन्हां दा एक्सीडेंट हुंदा, इन्हां दी कोई सज़ा दिखांदे। हाय लव चारी ओहदी जेहड़ी अमार दी मां उहनूं कही कि जेहड़ी धी दी ओहदी बेवा होई बेचारी, दुख की गल ही है ना। तो ये सारा इसमें खैर आगे बढ़े। फिर इसी नोट पे हमारा शो होता है ख़त्म। हैशटैग मस्टेक, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।